गुड इवनिंग, नमस्ते। हेलो अशोक जी। आप सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो अजीता जी, हाउ आर यू? हेलो मुकेश सर, कैसे हैं? इंद्रजीत जी, अमित कश्यप जी। एक बार सभी लोग मुझे प्लीज कंफर्म कर दीजिए मेरी ऑडियो वीडियो सबको ठीक से आ रही है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। जय श्री राम, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। एंड बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। बस एक दो मिनट में हम हाय हेलो करके फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो राजकुमार जी। तो आप में से किसी को ऑडियो वीडियो में कोई इशू तो नहीं है? सबको आवाज वीडियो क्लियर आ रही है एकदम? एंड आप सभी लोग भी प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए। हेलो महक जी, हाउ आर यू? थैंक यू अल्पना जी। वेरी नाइस। चलिए, ये बताइए आप लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी पहली बार सुन रहे हैं या पहले से जानते हैं? थोड़ा सा मुझे एक दो क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे आप लोगों से सेशन को स्टार्ट करने से पहले, ताकि हमारा सेशन बहुत अच्छे से फ्लो में रहे, है ना? तो उसके लिए आप लोगों को दो तीन क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे बताने होंगे चैट बॉक्स पे। आप लोग बस पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग पहले से न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी जानते हैं या नहीं? जो लोग जानते हैं वो यस लिख दीजिए, और जो लोग नहीं जानते वो नो लिख सकते हैं। तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग नए हैं और कितने लोग ऑलरेडी जानते हैं। उसी स्पीड से फिर हम इस क्लास को आज करेंगे। कोमल गुप्ता जी नहीं जानती, संजय कुमार जी, रुपेश तोमर जी पहले सुना है बट नहीं जानते। ओके जी। आज आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी जान के कि आपका मोबाइल नंबर आपकी लाइफ में क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, और ना आपको पता होगा कि आपका मोबाइल नंबर आपको लाइफ में किस हद तक परेशानियां भी दे सकता है और किस हद तक अच्छी चीजें भी करा सकता है ना? तो उसकी पावर जानेंगे बेसिकली, कि मोबाइल नंबर कितना पावरफुल एक चीज है जो हमें पता ही नहीं है हमारे पास। आवाज नहीं आ रही? ओप्पो F17 Pro। आप अपने एंड से एक बार चेक कीजिए। बाकी सभी लोगों को तो आवाज आ रही है। आ गई? चलिए जी, बहुत बढ़िया। नो आइडिया, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। चलो जी, वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ कि आज का सेशन आपकी लाइफ में बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। बहुत सारी वैल्यूएबल नॉलेज मिलने वाली है जो आपको आगे काम आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है? तो आज का सेशन हम ओम श्री गणेशाय नमः अपने भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, ताकि मैं जो चाहती हूँ वो आपको डिलीवर कर पाऊँ और आप लोगों को बेनिफिट मिल पाए। राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं बस। आ, एक चीज और पूछना चाहूंगी। आप लोग सब लोग नए जुड़े होंगे आज मोस्टली, एक दो फेसेस को छोड़ के। काफी लोग नए हैं आज के सेशन में, राइट? तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे दो लाइन के इंट्रोडक्शन से। आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं मेरे बारे में? छोटा सा इंट्रोडक्शन, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, तो यही बेस्ट रहता है कि सेशन की स्टार्टिंग में ही बता दो। जानना चाहते हैं आप लोग, यस और नो? क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपको जो पढ़ा रहा है वो खुद कौन है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ से बिलोंग करता है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज, थैंक यू फॉर योर आंसर्स। ठीक है जी, ठीक है। तो जी, मेरा नाम स्वाति रोहतगी है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, प्रॉपरली दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई थी वो एज एन इंजीनियर हुई थी। मैं एज अ इंजीनियर अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करी थी 14 साल पहले। बट लास्ट
7 सालों से मैं कंप्लीटली ऑकल्ट फील्ड में हूँ। ऑकल्ट मीन्स न्यूमरोलॉजी से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और हीलिंग मोडालिटीज में हूँ। मोर देन 50-60, मैंने काउंट भी नहीं करी है, 50-60 के अराउंड हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड्स में मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 7 ईयर्स से। ठीक है। और कंप्लीटली अब मेरा प्रोफेशन जो है वो स्विच हो चुका है ऑकल्ट में ही। तो लास्ट 7 ईयर से मैं फुल टाइम इसी में ही पढ़ाती हूँ और ऑकल्ट इंडस्ट्री में ही कंसल्टेशंस करती हूँ। ठीक है। और ये कुछ फेसेस हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग इन लास्ट 6-7 सालों में, जो लोग मुझसे बड़े बड़े इंडिया के नोन फेसेस जुड़े, जो आप लोग देख पा रहे हो। ऐसे बहुत सारे जाने माने नाम हैं जो आप लोग जानते ही होंगे, जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। ठीक है। तो ये सब मेरे क्लाइंट्स रह चुके हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। तो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है, राइट। और मुझे 3 बार ज्योतिष रत्न का अवार्ड भी मिल चुका है। एक 2020 में मिला था, एक 2021 में मिला था और एक 2018 में मिला था। ठीक है। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 7 साल पहले, और अब काफी भगवान की कृपा से ये जर्नी काफी ग्रो ही करती जा रही है। तो आज का जो बेसिकली सेशन है वो है हमारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। पर मोबाइल न्यूमरोलॉजी को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को न्यूमरोलॉजी के ऊपर समझाना चाहूंगी, तभी आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि न्यूमरोलॉजी आपको बस यही पता हो कि कुछ न्यूमरोलॉजी नाम की चीज होती है, पर एक्चुअली में उसका यूज क्या होता है, लोग उसको इतना ज्यादा आजकल क्यों पढ़ने लगे हैं, और जब पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सभी को फायदा हो रहा होगा। अगर बड़े बड़े लोग आप देखो पूरे बॉलीवुड में, पॉलिटिशियंस देखो, मिनिस्टर्स देखो, बिजनेसमैन देखो, हर एक इंसान न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को यूज करता है। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी का फायदा क्या है? न्यूमरोलॉजी एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी डिवाइन साइंस है जो हमारे आसपास के नंबर्स को रीड करती है और हमारी लाइफ के बारे में हमें चीजें बताती है। ठीक है। तो ये एक डिवाइन गाइडेंस होती है। अब नंबर्स ही क्यों? क्योंकि आप देखिए आपके आसपास बहुत सारे नंबर्स आपसे जुड़ते चले जाते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है। जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेके हमारे साथ कुछ ना कुछ नंबर्स जुड़ते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें बचपन से ही, जब हमारा जन्म हुआ होता है, हमारे पैदा होते के साथ ही हमें एक डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है जो नंबर्स की फॉर्म में होती है। फिर हमारा बर्थ टाइम हमें मिल जाता है। ठीक है। फिर बेड नंबर, हाउस नंबर, गाड़ी नंबर, रोल नंबर, अकाउंट नंबर, नेम नंबर, मनी, पैसा जो है वो सब नंबर्स की फॉर्म में है। ऐसे कर करके जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाती है हर एक चीज हमसे जुड़ती जाती है और उन सब में नंबर्स ही होते हैं। ठीक है। तो हर एक नंबर जो हमसे जुड़ा हुआ है वो हमें असर देता है। अब कौन सा नंबर कितना असर देता है वो हम आगे देखेंगे। पर ये सब नंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इनकी कोई ना कोई लैंग्वेज है, ये हमारे पास आए हैं, इनका कोई रीजन है हमारे पास आने का। ठीक है। इसी की जो साइंस होती है जो ये स्टडी करती है कि नंबर्स क्या बता रहे हैं, उसको हम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। न्यूमरोलॉजी एक डिवाइन साइंस है। डिवाइन साइंस मतलब इसका कनेक्शन सीधा ऊपर वाले से है, यूनिवर्स से है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है बायोलॉजी फिजिक्स की तरह कि आपने रट लिया और आपका काम हो गया। ये साइंस ऐसी है जब ऊपर वाले की या ब्रह्मांड की आपके ऊपर कृपा होती है, ब्लेसिंग्स होती है, तभी ये साइंस आपके पास पहुंच पाती है। वरना आप देखो, मैं एक इंजीनियरिंग की फील्ड में एक इंजीनियर होके इसमें कंप्लीटली स्विच कैसे कर सकती हूँ? इतना पढ़ाई करने के बाद, इतने एंट्रेंस देने के बाद, फिर इतनी 4-5 साल लगाने के बाद कोई कैसे अपनी फील्ड को चेंज कर लेगा एकदम से, है ना? तो ये अपनी मर्जी से नहीं होता, ये ऊपर वाले की इच्छा से ही होता है। इसलिए इसको हम साइंस नहीं बोलते, डिवाइन साइंस बोलते हैं, राइट। तो ये तो हो गई कि जो नंबर्स को स्टडी करती है वो डिवाइन साइंस, उसको हम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। आज हम जुड़े हैं किसके लिए? मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए। अब ये बताइए आप में से कितने ऐसे लोग हैं, किसी के पास ऐसा है कि मोबाइल नंबर नहीं हो, मोबाइल फोन ना हो? आप में से कोई ऐसा है? आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, काइंडली रिप्लाई जल्दी जल्दी कीजिए ताकि ये सेशन एक फ्लो में चलता रहे तेजी के साथ, है ना? मैं तभी बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा पाऊंगी जब आप भी लोग मेरा साथ देंगे यस नो बोलने में, छोटे छोटे आंसर्स देने में, है ना? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास मोबाइल फोन ना हो आज की डेट में? ऐसा कोई भी नहीं होगा। इवन इनफैक्ट यहाँ पे बात की जाए तो ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास दो दो मोबाइल फोन होंगे। एग्री? आप एग्री करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, राइट? तो मोबाइल नंबर एक ऐसा नंबर है जो हमारे साथ 24 घंटे जुड़ा हुआ है, हर इंसान के साथ। सुबह से लेकर रात तक मोबाइल फोन हमारे साथ रहता है, चाहे हम कहीं पे भी जाएं, साथ में मोबाइल फोन मस्ट हो चुका है ना?
कहीं पे भी मोबाइल फोन लेके नहीं जाओगे तो आपके आधे से ज्यादा काम भी नहीं होंगे आज की डेट में। अगर आप ऑफिस में भूल गए तो कुछ ना कुछ रह जाएगा, बैंक में भूल गए तो रह जाएगा, है ना। इवन आपका आधार कार्ड, हर एक चीज, बैंक में जाओगे, बच्चों के स्कूल में जाओगे, कुछ ऑर्डर करना है, कहीं किसी को पेमेंट करनी है, हर जगह मोबाइल नंबर आपका चाहिए होता है। उसके बिना हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है। ठीक है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है जो 24 घंटे, हर एक मिनट, हर एक सेकंड हमारे ऊपर असर दे रहा है। आज हम देखेंगे किस तरीके से आपके मोबाइल के अंदर जो नंबर आ रहे हैं वो आपकी लाइफ के बारे में 100% सच बता देंगे, बिना डेट ऑफ बर्थ के। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ मैंने अभी तक नहीं पूछी, ना मुझे किसी की डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना नाम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे ओपन प्रिडिक्शंस करूंगी आज और आप सब अपने उससे मैच करेंगे। ये जो न्यूमरोलॉजी की साइंस होती है ये यूनिवर्सल साइंस है। यूनिवर्सल साइंस मतलब इसका किसी भी जाति, मजहब, धर्म, कंट्री, किसी से भी कोई मतलब नहीं है। नंबर्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हर एक किसी के लिए, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए इक्वली वर्क करेगी। चाहे आप कहीं पे भी बैठे हो, किसी भी कंट्री में बैठे हो, किसी भी धर्म के हो, कहीं से भी हो, इक्वली वर्क करेगी ये चीज आपके ऊपर। और आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि मोबाइल नंबर हमारे ऊपर इतना ज्यादा असर कैसे कर रहा है। ठीक है। तो नंबर्स में ना बहुत तगड़ी ऊर्जा होती है। ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आप सभी लोग टीवी चलाते हैं, ठीक है। हर चैनल पे अलग अलग चीजें दिखती हैं आपको, यस और नो। ठीक है। किसी को कुकिंग का देखना है तो कुकिंग का चैनल अलग होगा, म्यूजिक सुनना है म्यूजिक का चैनल अलग होगा, ऐसे ही न्यूज का चैनल अलग होगा, स्पोर्ट्स का अलग होगा। गाने के चैनल पे स्पोर्ट्स नहीं देख सकते और स्पोर्ट्स के चैनल पे गाने नहीं देख सकते। ऐसे ही नंबर्स में भी फिक्स ऊर्जा होती है। 1 नंबर की अपनी ऊर्जा होती है, 2 नंबर की अपनी ऊर्जा होती है, 3 की अपनी ऊर्जा होती है, हर एक नंबर की अपनी ऊर्जा होती है। ठीक है। तो जब वो नंबर्स किसी के साथ आते हैं तो उनकी फिक्स एनर्जीज होती हैं। जैसे कुछ नंबर अभी आपको मैं बताऊंगी कितने खतरनाक होते हैं, वो लोगों के फोन में आएंगे तो इंसान को पूरा बर्बाद करा देते हैं। ठीक है। तो अभी आज आपको एक आई ओपनिंग सेशन है ये। आपको, जो भी लोग पहले से जानते हैं बात अलग है, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे, आप लिटरली सोचेंगे कि क्या मोबाइल नंबर भी इस हद तक हमें चीजें बता सकता है, हमारी लाइफ को पूरा डायग्नोस कर सकता है और हमारी लाइफ को पूरा कंप्लीटली सक्सेसफुल भी बना सकता है। तो यहाँ पे आप सभी को मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे बैठे हैं आज तो आप ये मान लीजिए कि ऊपर वाले का कोई इशारा है तभी आप यहाँ पे बैठे हैं आज। क्योंकि इस साइंस में अपनी इच्छा से कोई नहीं आ सकता, मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको, और ये आपको रियलाइज भी होगा। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक आप इन साइंसेस में एंट्री कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप भगवान को धन्यवाद करें कि भगवान ने आपको चूज किया है कि आपकी लाइफ में शायद कोई चेंज आना हो, बड़ा चेंज आना हो, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होती है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक ऐसी न्यूमरोलॉजी है जो हमारे मोबाइल नंबर को स्टडी करती है। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 घंटे दिन और रात हमारी पूरी लाइफ मोबाइल पे डिपेंड हो चुकी है। हर एक चीज A to Z हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो जो चीज हमारे साथ 24 घंटे कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली वो हमारे ऊपर असर करेगी या नहीं करेगी। आप लोग खुद बताओ, यस और नो। जो चीज आपके साथ हर वक्त रह रही है उसका असर आपके ऊपर होगा, है ना। जो लोग आपके साथ 24 घंटे क्लोज रहते हैं उनका असर आपके ऊपर पड़ता है ना पूरी तरीके से। और मोबाइल फोन तो ऐसी चीज है, आप बच्चे से 2 मिनट बात करें ना करें, पति से बात करो मत करो, पर मोबाइल फोन को नहीं छोड़ सकते आप। सुबह उठोगे तो मोबाइल फोन को देखोगे सबसे पहले, रात को सोओगे तो मोबाइल फोन को देखोगे, और साथ में ही लगा के सोते हैं कई लोग तो, मैक्सिमम लोग, है ना। तो आप किसी पे कितना भी गुस्सा आ रहा हो सबसे अलग हो जाओगे, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मोबाइल फोन से अलग हो जाओगे। किसी की गुड न्यूज में जाओ, बैड न्यूज में जाओ, मोबाइल तो जाएगा ही जाएगा साथ में। खाना छोड़ दोगे पर मोबाइल फोन को नहीं छोड़ सकते। मोबाइल फोन टूटेगा, पैसे हो ना हो कुछ भी बेच के लाओगे, पर मोबाइल फोन तो तुरंत ही आ जाएगा 1 घंटे में, है ना। तो इसी कारण से मुझे नहीं लगता कि आजकल मोबाइल फोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई इंसानों के लिए चीज बची है। ठीक है। ना रिश्ते बचे ना कुछ और बचा, अब सबसे ज्यादा मोबाइल फोन ही सब कुछ हो चुका है। तो इसलिए मोबाइल फोन का जो कमाल है वो हमारी लाइफ में बेहिसाब बढ़ चुका है। ये जिंदगी बना भी सकता है और जिंदगी बिगाड़ भी सकता है। आज आप लाइव देखोगे इसको। ठीक है।
अब मोबाइल फोन कहाँ कहाँ पे आप यूज कर रहे हो, आपको पता ही नहीं लगता कि आपका स्क्रीन टाइम कितना होता जा रहा है। अगर यूट्यूब देखना है तो मोबाइल फोन, व्हाट्सएप पे बात करनी है तो मोबाइल फोन, किसी से कॉल पे लग गए तो बात, कोई डील करनी है फोन्स की, बिजनेस की डील करनी है वो भी फोन से, कोई मीटिंग होनी है वो भी फोन से। कई लोग तो जूम जूम भी जो ऑन कर रखा होगा वो भी फोन से ही कर रखा होगा। कोई भी ऑनलाइन क्लास लेनी है, बैंक में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, कहीं एडमिशन कराना है, कोई फूड ऑर्डर करना है, कहीं स्विगी से ऑर्डर करना है, जोमेटो से ऑर्डर करना है, कुछ भी होना है, आपके पास कोई गुड न्यूज आनी है, किसी का इनविटेशन आना है, A to Z चीजें मोबाइल पे आ चुकी हैं। हर एक चीज मोबाइल पे आ चुकी है ना। तो इसलिए हमारी लाइफ के हर एक सेक्टर में मोबाइल का रोल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी से क्या क्या चीजें आपको पता लगती हैं, ये सबका क्वेश्चन है या नहीं है? कितने लोग जानना चाहते हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में क्या क्या चीजें बता सकती है, क्या सॉल्व कर सकती है, क्या क्या स्कोप है इसका? अगर आप सभी लोग एक्टिव रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आप सभी लोग आंसर करेंगे तो और इंटरेस्टिंग बनेगा सेशन, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियोस को ऑन रखें। जो लोग वीडियो ऑन नहीं करते, पता है वो सो रहे होते हैं या कहीं और बिजी होते हैं। तो कृपया करके देखिए, आज हमने लाइव सेशन अरेंज आप लोगों के लिए ही करा है ना। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ऑन रखें, मुझे अच्छा लगेगा। एक तो आजकल ऑनलाइन सेशंस होने लग गए हैं, है ना। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बात सुनी और वीडियोस ऑन करी। तो देखिए, हमारी लाइफ में कैसी भी बीमारी हो, कैसे भी हेल्थ इश्यूज आए, बीमारी का टाइप तक पता लग जाता है मोबाइल नंबर से। ठीक है, अभी हम देखेंगे। फिर आजकल रिलेशनशिप इश्यूज अलग अलग चल रहे हैं। सिर्फ रिलेशन इशू का मतलब ये नहीं होता हस्बैंड वाइफ में ही प्रॉब्लम होगी। कई लोगों की बॉस से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, फादर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मदर से प्रॉब्लम, मदर इन लॉ से प्रॉब्लम, बार बार ब्रेकअप हो रहा है, रिश्तों में धोखा मिल रहा है, ये सब चीजें। ठीक है, करियर में जैसे भी इशू आते हो, प्रमोशन नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, जॉब नहीं लग रही, ठीक है, बिजनेस में लॉस हुआ जा रहा है, पैसा फंस गया है, लीगल इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, कोर्ट केस सॉल्व नहीं हो पा रहा, बैठे बैठे लाइफ सही चल रही होती है, अचानक प्रॉब्लम आ जाती है आपकी लाइफ में, या फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, या कोई हेल्थ इशू आपका पीछे नहीं छोड़ रहा, या कोई और प्रॉब्लम है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही। ठीक है, काफी लोग मानसिक रूप से परेशान होते हैं, मानसिक परेशानियां, डिप्रेशन, एडिक्शन, है ना। एडिक्शन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। ठीक है, एडिक्शन, डिप्रेशन, इवन जेल योग तक पता लग जाता है। ठीक है, मैरिज के प्रॉब्लम्स, शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, इस तरीके की जो भी एक आम इंसान की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, कुछ भी समस्या आप याद करो और बताओ मुझे, सारी समस्या की जड़ आपको आपके मोबाइल नंबर के अंदर ही मिल जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये। अब आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? कभी भी आप किसी भी छोटी सी भी प्रॉब्लम के लिए जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा? चैट बॉक्स में बताइए। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग जाग रहे हैं। ये सेशन ना आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। जो भी लोग पूरा ध्यान से सुनेंगे, लास्ट तक सुनेंगे, उन लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ। हम्म, सबका सही जवाब है। अब चैट बॉक्स बंद कर देते हैं। अब आप मेरी बात सुनिए। सबने बोला डायग्नोस करेंगे, ब्लड टेस्ट कराएगा, डॉक्टर सबसे पहले यही करेगा, चाहे आप उसको कितनी भी बीमारी बता दो, फिर भी वो यही काम कराएगा, है ना। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी हम यही करेंगे। सबसे पहले जो आपका करंट मोबाइल नंबर है, उसी से डायग्नोस करेंगे ना आपकी प्रॉब्लम को। आपका मोबाइल नंबर आपकी प्रॉब्लम, करंट प्रॉब्लम बता देगा कि इस इंसान को क्या प्रॉब्लम है। जब हमें वो प्रॉब्लम पता लग गई, अब उसका सोल्यूशन क्या है? एक नया अच्छा मोबाइल नंबर रखना। अब आप कहोगे क्या जो अभी मोबाइल नंबर चल रहा है वो एकदम से बंद कर दें? बिल्कुल भी नहीं, उसको बंद नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको वो वाली सिम किसी दूसरे फोन में डाल देनी है और एक नया नंबर यूज करना स्टार्ट कर देना है। महीने 2 महीने में जब आपको लगे कि भैया मेरा नया नंबर सब लोगों के पास पहुंच चुका है, तब आप उस नंबर को चाहो तो बंद कर दो, और नहीं चाहो तो साइड में रहने दो, इग्नोर मार दो। जैसे जो रिश्ते पसंद नहीं आते हम इग्नोर मारना स्टार्ट कर देते हैं ना, ऐसे उस नंबर को कम यूज करना स्टार्ट कर दो। आप देखोगे कैसे आपकी जिंदगी में गजब के चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे।
जो प्रॉब्लम्स 10-10 20-20 सालों से सॉल्व नहीं होती, वो एक अच्छा नंबर रख के बहुत चुटकियों में बहुत जल्दी असर देना स्टार्ट कर देती है। अब दूसरा क्वेश्चन लोगों का आता है कि मोबाइल नंबर कितने दिनों में असर दिखाता है? कितने लोगों का क्वेश्चन है ये? जब भी आप एक नया मोबाइल नंबर रखोगे, वो कुछ कुछ लोगों को 10-15 दिन में भी असर दे देता है, कुछ लोगों को 4-5 दिनों में भी असर दे देता है, पर हाँ इतना है कि महीने भर के अंदर अंदर एक अच्छा मोबाइल नंबर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने स्टार्ट कर देता है। जिन लोगों के बिजनेस बंद हो चुके, जॉब नहीं मिल रही, रिश्ते नहीं हो रहे, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के काम 15-15 20-20 दिन में होते हुए देखे हैं, जिनके 5-5 साल से धंधे चौपट पड़े थे, बिजनेस पैसे फंसे हुए हैं करोड़ों रुपए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इस तरीके की जो खतरनाक प्रॉब्लम है जिनके आप सोल्यूशन ढूंढ रहे होंगे, और मैं ये भी बता सकती हूँ आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई मेजर इशू चल रहा होगा, तभी आप लोग यहाँ सोल्यूशन के लिए बैठे हो। कोई भी इंसान टाइम पास करने तो बैठा नहीं है यहाँ पे आज, है ना? क्योंकि आप लोग, आप टाइम निकाल के आए हो तो कहीं ना कहीं आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आप चाहते हो कि भाई मुझे उसका सोल्यूशन मिल जाए। और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको सबको सोल्यूशन दिखेगा आज अपनी लाइफ में। ठीक है, आपको किसी के पीछे भागने की, किसी एस्ट्रोलॉजर के, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी लाइफ में अपना खुद का सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो ये ताकत होती है हमारे मोबाइल नंबर में। तो कहने का मतलब है आपके लाइफ की कैसी भी समस्या हो, आपका मोबाइल नंबर सब कुछ बता सकता है, A to Z। ठीक है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट पता है तो भी ये आपके लिए काम करेगी, तब भी आप अपना एक लकी मोबाइल नंबर रख सकते हो। और अगर इन केस नहीं है किसी के पास डेट ऑफ बर्थ, तो भी वो 100% इक्वली वर्क करेगी दोनों ही केस में। डेट ऑफ बर्थ है नहीं है, दोनों ही केस में ये इक्वली वर्क करती है। ठीक है, अब कुछ लोग दो या दो से ज्यादा फोन भी यूज कर रहे होंगे, दो या दो से ज्यादा नंबर यूज कर रहे होंगे। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? हैंड रेज करके बता सकते हैं आप लोग, ऐसे कितने लोग हैं दो या दो से ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं? है ना? तो बहुत लोग यूज कर रहे हैं। तो जो नंबर आप मैक्सिमम यूज कर रहे हो, मोस्टली यूज करते हो, उस नंबर का प्रभाव सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में आपको दिखेगा। ठीक है, जो नंबर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, बहुत लोगों से बात करने के लिए यूज करते हो, बहुत समय से यूज कर रहे हो, उसका प्रभाव आपको सबसे ज्यादा दिखेगा, चाहे आपके पास कितने भी नंबर हो। राइट? ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिन भी लोगों ने हैंड रेस करे हैं, हाथ थक जाएगा, हैंड्स डाउन कर लो। तो हम अब स्टार्ट करते हैं आगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी को पढ़ना। यहाँ मैंने आपको बताया मोबाइल न्यूमरोलॉजी की ताकत क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में क्या क्या कर सकती है। ठीक है, अब देखो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में 4-5 मेन चीजें होती हैं देखने वाली। ठीक है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, 5-6 चीजें होती हैं। आज हम इस सेशन में क्या करेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सबसे बेस्ट जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो पेयर्स कॉम्बिनेशन से होती हैं, जिसको हिंदी में हम युति बोलते हैं। युति मतलब कॉम्बिनेशन, किसी भी दो नंबर का पेयर मोबाइल में बन रहा है उससे देखते हैं। या फिर रिपीटिशन, कौन सा नंबर हमारे फोन में कितनी बार रिपीट हो रहा है, उससे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम इन दोनों की बात यहाँ पे करेंगे। अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक दो लोग, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, 1 मिनट, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नीतू जी, संजय जी, महेश जी, शैलेश जी, अमित जी, सिर्फ आपका ही यस आया हुआ है, तो आपको आपकी साइड पे इंटरनेट का इशू होगा, बाकी सबको क्लियर आ रही है आवाज, किसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा मुझे, है ना? तो अमित जी आप अपने एंड पे एक बार देख लीजिए, एक बार आप लोग अपने नंबर शेयर कर दीजिए फटाफट से, एक दो लोग, ताकि मैं आपको समझा सकूं हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है, हम मोबाइल नंबर में पेयर्स कैसे बनाते हैं। वैसे कोई आंसर रिप्लाई करे ना करे, पर जब ये वाली बात आती है ना नंबर शेयर करने वाली, सभी फास्ट 1 सेकंड में रिप्लाई करते हैं, है ना? एक तो जिनके नाम अपने फोन से है ना, कृपया करके वो अपने नाम को थोड़ा सही कर ले। ओप्पो,
सैमसंग, मतलब ऐसे बड़ा मुश्किल है प्रोनाउंस करना ना। तो यहाँ पे मैं कुछ लोगों के नंबर लेके आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी और आप सभी लोग स्क्रीन पे ही देखेंगे। हाँ जी। तो अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अब आप लोग सभी सामने देखिए प्लीज, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले हमने एक वो नंबर लिया है जिसमें एक भी जीरो नहीं आ रहा। हमारे पे दो कंडीशन है। आप लोग सभी पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं, अगर नहीं बैठे हैं तो ठीक है। पेन एंड पेपर लेके बैठो, अपना फोन नंबर लिख लो और अपने परिवार वालों का भी लिख लो, जितने का भी लिख लो। कोई पैसे नहीं लगेंगे। 50 नंबर लिखो, कितने भी लिखो। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वो नंबर लेने हैं जिसमें जीरो नहीं आता। उसके बाद हम देखेंगे जिसमें जीरो आता है, ठीक है। तो देखो अब करना क्या है। पेयर्स का मतलब क्या होता है, पेयर को हिंदी में युति बोलते हैं। जो भी दो नंबर साथ साथ बैठे होते हैं उसको हम पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो 97 एक साथ में दिख रहा है हमें, ठीक है, तो आप 97 लिख लो, फिर कॉमा लगाओ। फिर दूसरा पेयर कहाँ बन रहा है, 76 एक साथ बैठा है, फिर 76 लिख लो। फिर 61 एक साथ बैठा है, 61 लिख लो। फिर 13, एक एक नंबर आगे बढ़ते जाओ और जिस भी नंबर के साथ बैठा है वो लिखते जाओ। तो आपको सभी को ये काम करना है यहाँ पे अब। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आप अपने पेयर्स बना लीजिए। अभी जिनके फोन में जीरो है उनको समझ में नहीं आएगा, उनको मैं अभी दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगी। ये है जिनके फोन में जीरो नहीं आ रहा। हमें क्या करना है, बस पहले नंबर से स्टार्ट करना है और जो भी दो नंबर साथ साथ बैठे हुए हैं उनको लिख लेना है। 97, फिर आगे बढ़े 76, फिर आगे बढ़े 61, ऐसे कर करके फिर 13, 36, ऐसे करके 9 पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ जिनके फोन में जीरो आ रहा है। अब जीरो में क्या करना है। जीरो का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जीरो से पहले वाला जो नंबर होता है जीरो की जगह पे वो आ जाता है, ठीक है। तो जीरो से पहले इधर क्या है, वन है, तो जीरो को हटा के वन कर दिया। फिर जीरो से पहले वन है, तो जीरो को हटा के फिर वन कर दिया। फिर अब इधर फिर से आ गया। जीरो से पहले क्या है यहाँ पे, वन है, तो जीरो को हटा के फिर वन कर दिया। फिर जीरो को हटा के फिर वन कर दिया। एक दो एग्जाम्पल और ले लेती हूँ। ये वाला नंबर देखिए, सभी लोग सामने देखेंगे प्लीज। अगर आप सामने नहीं देखोगे तो क्या होगा, बार बार सेम ही चीज को रिपीट करना पड़ेगा पूरे सेशन में। और पेयर्स को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप प्रिडिक्शंस जान पाएंगे। अब देखो यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो जीरो से पहले कौन सा नंबर है, थ्री। जीरो से पहले थ्री है, तो जीरो को हटा के थ्री कर दिया। यहाँ पे फिर जीरो आ गया, अब जीरो से पहले फिर थ्री है, तो जीरो को हटा के थ्री कर दिया। अब यहाँ पे जीरो है, जीरो से पहले थ्री है, तो इसको हटा के फिर थ्री कर दिया, ठीक है। अब एक दो नंबर और ले लेती हूँ मैं। पीएम नाम से जो भी है सर, आपके फोन में जीरो नहीं है। जैसे ये नंबर है, देखो
अब यहाँ पे 3 0 आ रहे हैं एक साथ, और 0 से पहले क्या है, 1 है। तो तीनों, तो 0 की जगह 3 बार 1 आ जाएगा, 1 2 3। अब मुझे बताइए कितने लोगों को समझ में आ चुका है। देखो, पहले हमने सीखा कि जिस नंबर में 0 नहीं आना उसके पेयर कैसे बनाने हैं। दूसरा हमने सीखा कि जिस नंबर में 0 आना है उसको पहले हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन समझ में आ गया सबको। बस आपको सिंपल क्या करना है, आपके फोन में कहीं पे भी 0 आ रहा है, 0 से पहले वाला नंबर देखो कौन सा है, और 0 की जगह उसी को ही लिख दो, बात ही खत्म। ठीक है, जैसे एक नंबर और लास्ट ले रही हूं मैं। देखो, 0 से पहले क्या है, 8, है ना। तो 0 को हटा, हमें बाद में नहीं देखना, पहले वाला नंबर देखना है, 0 से पहले। तो 0 से पहले 8 है तो 8 लिख दिया। अब यहाँ पे 0 से पहले फिर 8 आ रहा है तो 0 को 8 कर दिया। अब जो पेयर बनेंगे, अब इस नंबर से पेयर बनेंगे जिनके में 0 आ रहा है। ठीक है, अब जैसे इसमें तो भयंकर 8 भरे पड़े हैं, जिनका भी ये नंबर है, बेहिसाब परेशानियां इनकी लाइफ में लेके बैठे होंगे ये, और इनका काफी अच्छा अमाउंट लाइफ में फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा, बहुत तगड़ा। मनी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम बहुत होगी, और पैसे की फाइनेंशियल हालत इनकी बहुत टाइट होगी, जिनका भी नंबर है। तो अब इसमें पेयर्स देखो कैसे बनेंगे, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। देखो, डबल 8 बन गया। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो मैंने सिखाया है, डबल 8। अब फिर से डबल 8 बन रहा है, फिर 83, फिर 38। आपको वही काम करना है, बस सीधे सीधे। फिर दोबारा 88, क्योंकि इनके फोन में 88 है तो वही आएगा। 88 आया, फिर दोबारा 88, एक बार आया, दो बार आया, फिर 3 बार, फिर 4 बार, 4 बार यही आ रहा है इनका। फिर लास्ट में 85। हर किसी के मोबाइल नंबर में 9 पेयर्स बनेंगे टोटल। जतिन मेहता जी, समझ में आया आपका? सही है, हाँ, आपने जो करेक्ट किया है एकदम सही करा है। अब मुझे ये बताओ, आगे बढ़े, ये यहाँ तक किसी को कोई समस्या? पेयर्स बनाने आ गए सबको, चाहे 0 वाला नंबर हो चाहे बिना 0 वाला नंबर हो, दोनों केस में। इंद्रजीत जी, जिसमें 2 0 होंगी, अगर एक साथ आ रहा है तो पहले वाला नंबर ही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट तो कर ही चुके हैं वैसे। ठीक है, अब आपको देखो पेयर बनाना आ गया। और रिपीटिशन क्या होता है, आपके फोन नंबर में ऊपर जो आपका फोन नंबर है, उसमें कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब जिनका ये हमने नंबर लिया था उनका नाम तो नहीं पता, इसमें 8 देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 10 में से 9, 8 डिजिट 8 ही है। तो ये रिपीटिशन हो गया, 8 नंबर 8 बार आ रहा है। ऊपर वाले में बात करें तो एक नंबर 4 बार आ रहा है, और 5 नंबर 1 2 3 3 बार आ रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, रिपीटिशन क्या होता है, कोई भी नंबर आपके फोन में कितनी बार रिपीट हो रहा है पूरे नंबर में, कहीं पे भी। जैसे ये वाला नंबर है, तो 3 देखो बहुत बार दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 1 2 3 और 4 5, 5 बार 3 आ गया। ठीक है, तो आज हम प्रिडिक्शंस किससे देखेंगे, पेयर्स से और रिपीटिशन से। आई होप कि ये दोनों चीजें आप लोगों को सबको क्लियर हो चुकी होंगी। 7 पेयर्स नहीं बन रहे, 9 पेयर्स बनेंगे। 9 तो बताए हैं अभी मैंने, 0 को हटाने के बाद पेयर बनाना है ना आपको, इसलिए बोलती हूँ
प्लीज थोड़ा ध्यान से देखा करिए, है ना। तो अब आपको, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले यहाँ से। हम्म, मुझे इनका एग्जाम्पल देने में बहुत अच्छा लगता है, आप सुनना। फिर 5 6 आ गया। अब 6 के बाद 2 0 है ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और महेश जी, आपके मोबाइल नंबर से मैं ये बता सकती हूँ कि आपको अपने पैसे मांगने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती होगी, और इसके कारण आपका पैसा फंसता होगा, महेश अग्रवाल जी। महेश अग्रवाल जी कह रहे हैं यस एग्जैक्टली। तो चलो एक बार इनको अनम्यूट कर लेते हैं। और आप लोग, महेश अग्रवाल जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। और काफी लॉस भी हुआ होगा आपका फाइनेंशियल। कहाँ पर है आप? अनम्यूट कीजिए। हाँ मैडम। जी सर। ये मैडम है 1 करोड़ रुपए तक का लॉस हो गया, समझिए कि पैसे दिए थे वापस आते नहीं, मिलते नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स है। वो पूछने के टाइम पे भी बहुत झिझक होती कि जैसे 2 3 लोग देने वाले हैं, रोज बोलते कल देंगे, फिर पूछना ही छोड़ देते हैं हम लोग। तो अब बताओ, मुझे कैसे पता आपका मोबाइल नंबर देखते ही? मैंने कभी आपको लाइफ में देखा है? आपने मुझे कभी देखा है? नहीं नहीं। बट अभी आप सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज है ना आप। नहीं, एक्सपर्टीज तो है। मैं ये समझाना चाह रही हूँ, जब ये एक्सपर्टीज हमें हो सकती है, तो सोचो एक झटके में मैंने आपका मोबाइल नंबर देखते ही आपकी मेन प्रॉब्लम बता दी। बिल्कुल आप, अब मैं इस बात में बोल सकता हूँ 1000% करेक्ट है, 100 भी नहीं। और मैं बाई गॉड बोल रहा हूँ कि आप जितना परफेक्टली बोला आज तक कोई भी नहीं बोला, है ना। तो देखो ना, मैंने आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी, ना मैंने आपका जी चेहरा देखा। अब मैंने आपका चेहरा देखा, मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर से प्रिडिक्शन दे दी है। जी। है ना। तो अब आप लोग, कितने लोग आप में से जानना चाहते हैं कि मैंने ऐसा कैसे बता दिया? फटाफट से बताइए कि हाँ जी। तो आप लोग जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली यहाँ बैठे हो तो जानने के लिए बैठे हो, है ना। तो अब आपको देखना है, क्या आपके जो पेयर्स बनाए हैं आपने, उसमें 56 या 65 आ रहा है? कहीं पे भी आ सकता है। जैसे मैंने कुछ नंबर आपकी स्क्रीन पे शो कर रखे हैं, किसी में 56 एक साथ कहीं पे भी दिख जाए, पूरे नंबर में एक साथ 56 आए या 65 आए। अब जिन लोगों के पास आ रहा है वो लोग अपने अपने नंबर भेज दीजिए चैट पे। तो इस तरीके से हम प्रिडिक्शंस करेंगे अभी, है ना। हाँ, जैसे देवोश्री जी हैं ये, इनके पास आ रहा है। बाकी सभी लोग भी फटाफट एक्टिव हुए थोड़े, ठीक है। तो हम पहले तो ये 0 है, 0 को मैं मॉडिफाई करना बताया है अभी आप लोगों को कि कैसे मॉडिफाई करना है। तो 0 से पहले यहाँ पे 5 है, तो 0 को हटा के हमने 5 कर दिया। फिर 0 से पहले इस नंबर में 6 है, तो 0 को हटा के 6 कर दिया, तो ये मॉडिफाइड नंबर बन गया। अब इससे पेयर बनाने हैं। 95 एक पेयर बन गया, जोड़ा। अगर हिंदी में समझाऊं तो जोड़ा। जोड़ा किससे बनेगा? 2 नंबर से ही तो बनेगा जोड़ा, है ना। तो 95 एक जोड़ा बन गया यहाँ पे। फिर 55 एक जोड़ा बन गया। जो भी 2 नंबर आसपास बैठे हैं उनका जोड़ा बना लो आप। 58, 85, फिर 56, फिर 66, फिर 61, फिर 11, फिर 14, ऐसे करके 9 पेयर्स बन गए। ठीक है, दोबारा समझा दिया जिनको नहीं समझ में आया था। तो अब इनके नंबर में 56 दिख गया आपको, ठीक है। पेयर्स बना के भी दिख जाएगा, और वैसे भी देख सकते हो कहीं पे भी 56 या 65 एक साथ दिख रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जिन भी लोगों के पास 56 है उनके ले लेती हूँ मैं। रौम्य रंजन जी, आपके में नहीं है 56। नैमिष पदनानी आपके में है। और किस किस के में है? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओप्पो आपके फोन में नहीं है 56। सिद्धि जिंदल इनके पास है 65। ठीक है।
तो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 को हटा के हम क्या करेंगे, 0 से पहले 9 आ रहा है, तो 0 को हटा के 9 कर दिया। यहाँ पे 0 से पहले 6 आ रहा है, तो 0 को हटा के 6 कर दिया। बस, और कहीं 0 आ ही नहीं रहा। अब देखो यहाँ पे 56 एक साथ दिख गया, तो ये 56 आ गया। इनके फोन में भी यहाँ पे 56 एक साथ दिख गया, 56 आ गया। इस नंबर में नहीं है 56, कहीं पे भी एक साथ नहीं दिख रहा 56 हमें। ठीक है, इसे हटा देते हैं। इस नंबर में 56 लास्ट में आ गया। समझ में आ गया सबको? देखना कैसे देखना है, किसी को तो कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नीतू जी को तो नहीं है, बाकी सभी को है ना? तो अब देखो होता क्या है। अब यहाँ पे किसी के पर्सनल फोन पे नहीं बात कर रही मैं कह रही हूँ पूरे ब्रह्मांड में किसी का भी मोबाइल नंबर ले आओ आप, पूरे ब्रह्मांड में से जिस भी व्यक्ति के फोन नंबर के अंदर 56 आ गया या 65 आ गया, ऐसे इंसानों का पैसा बहुत ज्यादा स्टक होता है, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपना पैसा, खुद का पैसा भी नहीं मांग पाता सामने वाले से। अपना पैसा किसी को देगा तो अपना ही पैसा मांगने में उसे हेजिटेशन बहुत होगी, शायनेस फील होगा, अंदर से ऐसा लगेगा कि क्यों ही मांग रहे हो, छोड़ दो। अपना ही पैसा नहीं मांग पाते, और ऐसे लोगों का पैसा बहुत ज्यादा मरता है। और ऐसे लोग अगर किसी बिजनेस में है तो अपनी सर्विसेज के पैसे ही नहीं मांग पाएंगे किसी से। मेरे पे मेरी ही फील्ड के हजारों लोग आते हैं इसी तरीके के, फ्री में ही काम करे जा रहे हैं, फ्री में ही काम करे जा रहे हैं, पैसा ही नहीं मांग पा रहे। गुड इवनिंग जी। अब मुझे बताइए किस किस के नंबर में 56 65 आ रहा है, और किस किस का जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं उनको अनम्यूट करके सुनती हूँ। जिनके में 56 65 आ रहा है बस वही हैंड रेस करेंगे, ठीक है? सुधीर जी, सुधीर जी, और हमारे पास है देवोश्री जी। देवोश्री जी का है? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। मैम आपने जो प्रिडिक्शन की है एकदम करेक्ट है। थैंक यू। मेरा बहुत पैसा फंसा हुआ है हाउसिंग लोन में। मुझे अभी तक मतलब लिटिगेशन है उसमें, मुझे प्रॉपर्टी अभी तक मिली नहीं है। और मैं किसी को लेंड करती भी हूँ तो मुझे मांगने में बहुत हिचकिचाहट होती है। तो देखिए, है ना, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये यही चीजें देता है, इसके अलावा कुछ दे ही नहीं सकता ये। तो ऐसे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में ना फंसे ही रहते हैं, सॉल्व ही नहीं हो पाती ऐसे लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स 56 वालों की। ठीक है, अब एक है सुधीर जी। हाँ सर, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट हुए क्या? हम्म, शायद कुछ नेटवर्क। मास्टर हिमायू, आपके पास आ रहा है सर 56 या 65? वीडियो ही हैंग हो रही है दो चार लोगों की तो। और कोई 56 65 वाला? अभी तो आप लोगों के नंबर देखे थे मैंने। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? तो 56 65 जिनके पास आ रहा है वो लोग बताइए प्लीज, जिन्होंने चैट पे भेजा है। मास्टर हिमायू जी, आपके पास आ रहा है 56 65? मुझे लग रहा है इनको प्रॉब्लम है और कुछ वॉइस। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। यस जी सर। जी मैम। जी बताइए। जी मैम, अब जब पैसा तो फंसता जाता है मैम, जिसमें भी लगाते हैं पैसा फंसते जाता है मैम। आई डिड नॉट गेट रिटर्न बैक दैट लोन। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पे मैं सारी जो नंबर्स की प्रिडिक्शन कर रही हूँ ओपन कर रही हूँ,
कहने का मतलब है वो किसी इंसान, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही होगा ये, जिसके पास भी 56-65 मोबाइल नंबर में आएगा आप उसको ये चीज बोल सकते हो। और इसका सोल्यूशन कैसे है कि हमारे फोन नंबर में ये कॉम्बिनेशन नहीं आने चाहिए, सिंपल। अब आप कहोगे कि बस ये कॉम्बिनेशन हटा दे तो काम हो जाएगा, नहीं। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, सारे कॉम्बिनेशन पता होने चाहिए अच्छे कौन से हैं खराब कौन से हैं, तभी तो आप देख पाओगे, है ना। तो उन सब सो गए लग, नहीं नहीं कोई नहीं सोया पीएम जी, कोई नहीं सोया। आपका नाम बड़ा अच्छा है पीएम, बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट बताती हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इसका भी एक लेवल और खतरनाक, 58 एंड 85। तो जिन भी लोगों के फोन नंबर में 58 85 आ रहा हो कहीं पे भी, पूरे फोन नंबर में कहीं पे भी या पेयर्स में एक साथ देख लो, कहीं 58 चमक रहा है आपको, 85 58 कहीं पे भी चमक रहा हो। देवोश्री जी के में 56 भी आ रहा है, 85 भी आ रहा है। धनश्री पाटिल जी आपके में भी आ रहा है, पीएम इनके में भी आ रहा है, शशि सैनी जी में भी आ रहा है। 58 जिनके में आता है, ऐसे लोगों का अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस होता है और प्रॉपर्टी लॉस होता है। मतलब ऐसे लोगों को कहीं प्रॉपर्टी फंस जाएगी, कहीं प्रॉपर्टी से पैसा आना था पैसा नहीं आएगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू और फाइनेंशियल ह्यूज लॉसेस। एक तो हो गया थोड़ा बहुत लॉस हो गया, एक है कि आपकी जमा पूंजी सारी एक बार तो पूरी निकल गई आपकी। तो ये मनी ब्लॉक करा देता है पूरा। आजकल मैक्सिमम 75% लोगों की एक ही प्रॉब्लम है, मनी ब्लॉकेज। कहीं पैसा लगाया वो आपको वापस मिला ही नहीं, रुक गया। प्रॉपर्टी में लगाया था, प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, समझ रहे हो। कहीं फ्लैट लेके डाला, ब्लॉक हो गया, या बिल्डर भाग गया या गलत निकला, 50 तरीके की प्रॉब्लम होती है ना। तो बेहिसाब प्रॉपर्टी इश्यूज देता है, बेहिसाब आपके फाइनेंशियल लॉसेस देता है अच्छे वाले। अब यहाँ पे जिन जिन लोगों के पास भी आ रहा है वो मुझे वैलिडेट करें। तो एक तो ये पीएम जी हैं, इनके पास आ रहा है, इनको कर लेते हैं। अनम्यूट करना सर। हेलो जी सर। मैडम, पहले मेरा नंबर दूसरा था, ये मैंने नया नंबर लिया था अभी। अभी इसमें भी ये आपने प्रॉब्लम बता दी है। मैंने तो आपका नंबर पूछा ही नहीं है, मैं तो जनरल बता रही हूँ। अब देखो मैंने शुरू में बोला था कि नंबर्स ना, आप नंबर्स को नहीं चूज करते, नंबर आपको चूज करते हैं। और आप ऐसे ही देखोगे कुछ कुछ नंबर्स हमारी लाइफ में हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। अगर आज आप बैठे हो ना, तो मैं तभी बोला था कि ये भगवान की ही इच्छा है कि आप यहाँ बैठे हो, तो भगवान आपको सोल्यूशन बताना चाह रहे हैं इस साइंस के माध्यम से। तो देखो पहले भी ये नंबर में प्रॉब्लम थी, अब दूसरा नंबर लिया उसमें भी आ गई ना। पहला नंबर तो मैडम मेरा पेंटा 7 था, तो मुझे किसी ने कहा कि पेंटा 7 नहीं लेना, उसको बहुत बंद कर दो खतरनाक है वो, नंबर। तो आपको अभी बताऊंगी आगे जब मल्टीपल नंबर में बात करेंगे तो। तो वही है, वो पेंटा 7 वाला बंद करके मैंने ये अलग अलग कॉम्बिनेशन वाला लिया था नंबर। इसमें भी आपने 58 बता दिया। मैंने क्या बता दिया भाई, जो सच है मैं तो वही बताऊंगी ना। अब आपके पास वही है बात है ना मैम, मेरा मनी पहले ही बहुत ज्यादा स्टक हुआ हुआ है, तो मैंने कहा था कि चलो मैं नंबर चेंज करूंगा, तो मेरा नंबर कुछ हो चेंज जाएगा। करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। तो मैम नहीं, वैसे ही सिचुएशन तो वैसे ही है अभी हाँ तो इधर। बदलेगी कहाँ से, जब 58 मनी स्टक कराता है तो जब तक आप इसको अपने पास रखोगे तो ये प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी, है ना। वही बात। तो बस आज आपको ये समझना चाहिए कि सॉल्यूशन मिल गया आपको, वरना आपको यही नहीं पता लगता कि नंबर चेंज करने के बाद भी मैं वहीं का वही हूँ। तो मैंने इसलिए ही इस साइंस को लाइफ चेंजिंग साइंस बोला है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी सच में बदल देती है। चाहे पॉजिटिव तरीके से बदल दे चाहे नेगेटिव तरीके से बदल दे, पर बदल देती है। अब वो आपके हाथ में है, नेगेटिव ही रखना है या पॉजिटिव की तरफ जाना है, वो आपके हाथ में है। देखो भगवान हमें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, साक्षात उतर के हमसे कुछ कराएंगे नहीं भगवान। भगवान हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी देंगे, रास्ता दिखाएंगे कि ये इस रास्ते पे चल लो। और हम जैसे इंसानों को ही भेजते हैं भगवान, एक माध्यम बना के, है ना। तो ये अब आपकी कॉल है, आपकी डिसीजन है कि आपको आगे करना क्या है। अब है अगर मनी ब्लॉक रहता है, कमल जी, कमल जी कहाँ हैं आप। देखो जो जो लोग चैट बॉक्स पे लिख रहे हैं, आप 80 लोग हैं तो 80 में से सबको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, तो आप हैंड रेस कर लीजिए। कमल जी, और कौन है,
पंकज कुमार श्रीवास्तव जी, सीमा कालरा जी और गुरमीत सिंह जी। सीमा कालरा जी का है? आप लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, कृपया थोड़ी मेहनत करें और हाथ हिलाएं कम से कम। भाई रिकॉर्डिंग शेयर नहीं होती, लाइव सेशन है ये, लाइव में ही मजे लो, रिकॉर्डिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। मैंने जिन जिन के नाम लिए, कमल जी, जी सर अनम्यूट कीजिए। हाँ सर अनम्यूट कीजिए। शायद आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हाँ जी सर। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, छोड़ो। तो और कौन कौन था, प्लीज रेज हैंड। हाँ मैं समझाने की कोशिश तो कर रही हूँ पर रेज हैंड कर नहीं पा रहे। मेहर सिंह जी, अमित मेहरोत्रा जी, अ, दिख रहे हैं कहीं? आपके पास ना ये जो येलो हैंड्स दिख रहे हैं ना आपको, इस तरीके का ऑप्शन आता है। मेहर सिंह, अमित मेहरोत्रा जी, कहाँ पे हैं आप लोग? हाँ जी सर अनम्यूट कीजिए, महक सिंह जी। नमस्कार मैम। नमस्ते सर, नमस्ते, कैसे हैं? मैम बढ़िया। जी मैम काम धंधा ऐसा ही चल रहा है, टैक्सी का काम है मैम मेरा। अच्छा, तो मैम पैसा आता है बट वही बात है, टिकता नहीं है। और बिजनेस भी कोई खास ग्रोथ नहीं कर पा रहा है मेरा। कौन सा नंबर आ रहा है आपके पास? मैम मेरे पास एक तो है 9811980763। नहीं नहीं, अभी मैंने जो 5885 बताया उसमें से आ रहा इनमें है? से तो नहीं है मैम। सॉरी मैम। 5685? नहीं मैम, इनमें से भी नहीं है कोई। तो मैं बस उन्हीं नंबर का पूछ रही हूँ अभी जो मैंने बताया है, सिर्फ उसी का, इसलिए मैंने बोला चैट बॉक्स में वही लोग बताएं कृपया जिनके पास वो नंबर है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, है ना? तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 5665 ये भी मनी ब्लॉक कराता है, फाइनेंशियल लॉसेस देता है, ऐसा व्यक्ति अपना पैसा खुद नहीं मांग पाता किसी से भी। 5885 प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज देगा, अच्छे भयंकर वाले, और आपकी जितनी जमा पूंजी होती है उसका भी लॉस करा देता है लाइफ में। तो ह्यूज फाइनेंशियल लॉस देता है, ह्यूज ह्यूज मतलब बड़ा। ठीक है। अजीता नहार जी कुछ कह रहे हैं, कहाँ पे हैं? अभी दिखे तो थे। अजीता नहार अच्छा हाँ जी, अनम्यूट करिए। हाँ मैम, मेरे पास 58 और 85 दोनों है। जी, तो आगे बताइए। ये दोनों नंबर आ रहे हैं मेरे मोबाइल में। आती है ये ऐसी प्रॉब्लम? हाँ मैम। हाँ तो यही तो बताना है आपको, है ना? मतलब अभी क्या, हमारे मतलब मेरे नाम की जो शॉप ली हुई थी ना, उसमें बहुत बड़ा फायर हुआ। तो फिर मतलब माल भी था, सब कुछ था, तो बहुत बड़ा लॉस ही हुआ उसमें। मतलब आग के कारण सारा लॉस हो गया ना वो। हाँ देखो ऐसे मैं बता रही हूँ ना कि नंबर्स, हमें नहीं पता ये सब चीजें हमारे साथ क्यों हो रही है, उसका रीजन आज आपको बता रही हूँ, आपके फोन नंबर में ही बैठा हुआ है रीजन। ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा देगा। अब ये बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे हेल्थ को लेके, पैसों का अभी और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, पर आप लोगों को मेजर मेजर मैं आज हिंट दे रही हूँ मैक्सिमम। ठीक है। अब 2772 हेल्थ के लिए बहुत खराब है और करियर के लिए भी बहुत खराब है। करियर अनस्टेबिलिटी बनी रहती है इस नंबर में। करियर मतलब आप चाहे जॉब में हैं चाहे बिजनेस में, करियर में परेशानी देगा। और हेल्थ में क्या देता है? आपका जॉइंट पेन, बैक पेन, यूरिन से रिलेटेड समस्या, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना बार बार, किडनी से रिलेटेड समस्या, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो 2772 ये सब प्रॉब्लम देता है।
फिर 68 86 आपकी आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कोमा हो जाता है, लोगों को कोमा में चले जाते हैं, ट्यूमर्स, हमने कितने सारे, मतलब मेरे पास डॉक्टर्स भी बहुत सारे पढ़ने आते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स, बिजनेसमैन, हर एक फील्ड से, बड़े बड़े फील्ड से सारे लोग पढ़ने आते हैं, क्योंकि जो आप सोल्यूशन कहीं और कितना भी दे लो, जब तक ये नंबर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे आपको सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। ये सबको समझ में आ चुकी है आज की डेट में, है ना। आप कितने भी उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, नंबर्स में इतनी ताकत है कि जब तक ये आपके साथ जुड़े हुए हैं ये आपको उस चीज से बाहर नहीं आने देंगे। 44 जिनके भी फोन में होगा, ऐसे लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, बॉडी में कोई ना कोई पेन बना रहना, माइग्रेन, ठीक है, इस तरीके की परेशानी, पेट से संबंधित बहुत सारी परेशानियां देता है ये। और ऐसे इंसान फ्रस्ट्रेटेड बहुत दिखेंगे लाइफ में, इनके होते होते काम रुक जाते हैं। 44 बड़ा ही खतरनाक नंबर है। 48 84 लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां देता है, जिनका लाइलाज बीमारी, जैसे कैंसर हो गया, एक बार हो गया तो पीछे ही नहीं छोड़ेगा, है ना। तो 48 बड़ी खतरनाक चीजें देता है। 28 82 डिप्रेशन देता है, सुसाइडल टेंडेंसीज देता है। ऐसे लोगों के घर में आपको वाटर से रिलेटेड परेशानियां दिखेंगी, सीलन, वाटर लीकेज, या मानसिक परेशानियां किसी भी तरीके से, मेंटली खुश नहीं रह पाते ऐसे लोग, जिनके फोन में 28 82 आ रहा है। तो आप लोग चेक कर पा रहे हो अपने में, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं। अब जिनके पास जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया, जो जो भी आ रहा है मुझे चैट बॉक्स पे बताइए प्लीज। कौन सा नंबर रिपीट करना है? नहीं, सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगी, पहले आप प्रॉब्लम तो बताओ, कौन से नंबर से क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं वही तो सुनना चाह रही हूँ आप लोगों से। जिन लोगों को जिस नंबर से जो मैंने अभी बताए हैं उसमें से जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप लोग चैट पे लिख के भेजो मुझे। फिफ्टी फोर 45 में क्या होता है, जिन भी लोगों के फोन नंबर के अंदर 54 आ रहा हो या 45 आ रहा हो, ऐसे लोगों का खर्चा या तो मेडिसिन में चलता रहेगा, या कोर्ट कचहरी में चलता रहेगा, या बिल्कुल ही फालतू के खर्चों में बंधा रहेगा। इंसान किसी एक प्रॉब्लम में ऐसा फंस जाता है कि वो उससे बाहर नहीं आ पाता। कोर्ट केस चल रहे हैं तो कोर्ट ही केस चले जा रहे हैं, बाहर ही नहीं आ पा रही। बीमारी चली रही है तो बीमारी में पैसा जाया जा रहा है। आप किसी ना किसी प्रॉब्लम में बंधे हुए रखते हो, आपको ऐसा लगता है मैं इस प्रॉब्लम में फंस चुका हूं, मैं बाहर नहीं आ पा रहा। सुधीर जी कह रहे हैं 56 है और पैसों की परेशानी है इनको। सुवर्णा जी के में 72 है। आर्यन जी को करियर अनस्टेबिलिटी है 27। कहाँ पे हैं आप सभी लोग जो भी अभी चैट पे लिख रहे हैं? देखो, प्रॉब्लम तो मैं बता ही रही हूँ, वही तो प्रॉब्लम है ना। आपके पास बेस्ट चीजें ये हैं। कोमल गुप्ता कह रही है 27 बैक पेन। कोमल जी आप कहीं दिख रहे हो मुझे? देखो, जो सामने दिखेंगे उनको तो जल्दी से अनम्यूट कर लूंगी मैं, ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। शशि जी कह रही है, शशि जी आप अनम्यूट करो, आप दिख रहे हो सामने। हेलो मैम। हेलो जी। मैम बताइए। मेरे हस्बैंड का जो नंबर है उसमें लास्ट में 56 आता है, जो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, और मेरे नंबर में भी आता था। हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था 2015 में, तो उससे कुछ टाइम पहले हम दोनों ने नंबर चेंज किए थे इंस्टीट्यूट को लेकर। इंस्टीट्यूट में तो बर्बादी हो गई हम टोटल। उसके बाद हमारी लाइफ भी खराब हो गई। अब हम सेपरेट हैं, नॉट लीगली बट समझ गई। जस्ट वैसे ही। अभी हम लोग सेपरेट हैं, और अब जब मैंने 3 साल पहले जब मैं सेपरेट हुई, जो मैंने नया नंबर लिया उसमें भी लास्ट में 58 है। अब मैंने जो देखो, सबके साथ वही चीजें हो रही हैं जो मैं बता रही हूँ, कि नंबर्स आपको पकड़ते हैं बार बार, और जो जब लाइफ में प्रॉब्लम आनी होती है ना, तो वही नंबर देखो, जो प्रॉब्लम देने वाला नंबर है वही बार बार आ रहा है।
समझ रहे हो? तो नंबर्स क्या है? नंबर्स ना ब्रह्मांड की ऊर्जा है, मैंने बताया ना। अब जैसे आप और हम यहाँ बैठे हैं, हम लोगों की एक कॉमन लैंग्वेज है हिंदी। आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं आपको सुन पा रही हूँ, क्योंकि हम हिंदी बोल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे अभी चाइनीज बोलने लग जाओ या मैं फ्रेंच बोलने लग जाऊं, तो ना तो आप मुझे समझ पाओगी, ना मैं आपको समझ पाऊंगी, चाहे मैं कितना भी अच्छा ज्ञान दे रही हूँ। अगर मैं लैंग्वेज चेंज कर लूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप चले जाओगे। राइट? ठीक है। ऐसा ही जो ऊपर वाला जिसे आप भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, वाहिगुरु बोलो, जीसस बोलो, यूनिवर्स बोलो, वो जो शक्ति है, उसकी और हमारी जो कॉमन लैंग्वेज है वो क्या है? नंबर्स। क्योंकि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला क्या है? समय, काल। वो भी किस चीज में है? नंबर्स की फॉर्म में ना। टाइम किस फॉर्म में दिखता है आपको? नंबर्स की फॉर्म में दिखता है। दूसरा, मनी। मनी के बिना आप घर के बाहर पैसा नहीं रख सकते आजकल, वो भी किस फॉर्म में? नंबर्स की फॉर्म में। तो इस पूरे यूनिवर्स को चलाने वाली जो ऊर्जा है वो नंबर्स की फॉर्म में है। अगर आप उसको समझ गए तो बल्ले बल्ले। आपको पता है कि ये नंबर क्या बता रहा है। कई बार आप लोगों को दिखता होगा, मोबाइल फोन उठाते ही कुछ पर्टिकुलर नंबर बार बार दिख रहा है, या कभी गाड़ी खरीद रहे हो सेम नंबर आ रहा है, या कभी घर खरीद रहे हो सेम नंबर ही मिल रहा है बार बार। कितनी भी कोशिश कर लो वो नंबर पीछा नहीं छोड़ रहा। अब आपके केस में हुआ, शशि जी के केस में 58 ही बार बार आ रहा है। अभी किसी और से बात हुई थी, उनका भी यही था कि 58 आ रहा था नंबर चेंज करने के बाद, जबकि आपको ज्ञान भी नहीं है, तब भी आप वही नंबर ढूंढ के लाए करोड़ों नंबर्स में से। तो नंबर्स हमारा पीछा करते ही रहते हैं जैसे ही हमारा जन्म होता है इस दुनिया में, और मरते दम तक नंबर्स रहते हैं। तो तभी बोला कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप इस साइंस को समझ पा रहे हो, है ना? क्योंकि ऊपर वाला आपको एक रास्ता दिखा रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई तुम इस लैंग्वेज को सीख जाओ, ताकि तुम्हें भी समझ में आ जाए कि ये नंबर तुम्हें क्या बोलना चाह रहा है। जब आप इसको सीख जाओगे तो आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला पाओगे। इसीलिए सारी दुनिया न्यूमरोलॉजी के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है हमारी लाइफ बेहतर हो, हमें सॉल्यूशंस मिले, दूसरों के पीछे ना भागना पड़े हमें। राइट? है ना? तो बहुत ही कमाल की साइंस है ये। अब हम दो चार लोगों से और फटाफट से बातें करते हैं। हेतल जी, हेतल जी कहाँ है यहाँ पे? हेतल अयार जी। देखो, आप लोग एक दूसरे को सुनोगे ना, आपको यकीन होगा कि आप लोग अलग अलग कॉर्नर से आए हो, और सभी लोग आप फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड देख के ही आए हो, है ना? तो आप लोगों को चाहे दुनिया के किसी भी स्टेट से आए हो, किसी भी कंट्री से आए हो, सबको इक्वल असर कर रहा है नंबर, है ना? हितल मैम अनम्यूट कीजिए। जी हाँ मैम। मैम। जी हाँ मैम। मेरे 45 आ रहा है, 7045 है, तो 45 है तो मेरे हॉस्पिटल के खर्चे बहुत लगे ही रहते हैं, फालतू के खर्चे भी बहुत होते हैं, जहाँ कोई जरूरत ही नहीं है वहां पे भी खर्चे होते हैं। और मेरे आईज की 3 बार ऑपरेशन हो गई है, अभी और ऑपरेशन करने के लिए बोला है, मतलब वो प्रॉब्लम में से मैं बाहर ही नहीं आ रही हूँ मैं। तो आप मुझे जितने ऑपरेशन में पैसे दे रहे हो उसके 1/3 भी पैसे दोगे, आपका सारा ऑपरेशन बंद करा दूंगी मैं। सही बात है, दे दूंगी मैं, ये ऑपरेशन बंद कराना, क्योंकि उसमें भी विजन भी नहीं रहा है मैम, तो अरे, वो मैं बता प्रॉब्लम रही भी। हूँ। अब आप सभी लोग सुनो। देखो, आप, मैंने बताया 50, मैंने इनको इनके ऊपर रख के तो नहीं बताया था ना कुछ भी। मैंने ये बोला जिस हम्म, भी व्यक्ति के फोन नंबर में 4554 आएगा, उसका मैक्सिमम खर्चा दवाइयों में, मेडिसिन में, हॉस्पिटल में, या फिर कोर्ट कचहरी में होगा। अब ये इतनी परेशान हो चुकी है कि इनका आंखों का ही ऑपरेशन 3 बार हो गया, और फोर्थ टाइम फिर बोल दिया डॉक्टर ने। और मैंने क्या बोला था? इंसान एक प्रॉब्लम में फंस जाता है, उससे बाहर ही नहीं आ पाता, कितनी भी कोशिश कर ले। ठीक है? तो इस तरीके से ये नंबर्स जब तक आप नहीं छोड़ोगे अपने पास से, ये वही काम बार बार कराएंगे, है ना? तो अब आगे करना क्या है वो मैं बताऊंगी सभी को, पर मैं एक दो लोगों को सुनना चाह रही हूँ। जैन कौन है? जैन नाम से सिर्फ जैन लिखा हुआ है आपके नाम के आगे। एक जैन है और एक नीतू जैन है। हाँ जी, अच्छा नीतू जैन आप ही तो हो। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। बताइए बताइए मैम। मैम बैक पेन है, बट ये नंबर कॉम्बिनेशंस में नहीं आ रहा है मेरे नंबर में। ऐसे तो अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं नीतू जी, कम से कम नहीं तो अभी हमारे पास 60-70 कॉम्बिनेशन हैं। मैंने तो अभी आप लोगों को शायद मुश्किल से 8-10 ही बताए होंगे टोटल, है ना? मेरा नंबर बताऊं मैम?
हाँ 27 या 72 नहीं आ रहा आपके में? हाँ नहीं आ रहा है मैम। हाँ तो कोई और, अब जैसे मैंने नंबर्स का आपको 50 नंबर्स कह रही हूँ, मनी लॉस का मैंने 56 और 58 ही बताया। अभी वो नंबर भी किसी के फोन में नहीं होगा, तब भी लोगों के पास लॉसेस होंगे, क्योंकि और भी नंबर्स बाकी है ना अभी। यहाँ पे तो मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से मोबाइल नंबर से हम चीजों को पकड़ लेते हैं, है ना। तो बैक पेन देने वाले और भी बहुत हैं। 4 का रिपीटिशन तो नहीं है आपके फोन में? 4 का नहीं है मैम। क्या नंबर है आपका बताओ? 90 हम्म 299 हम्म 33 आवाज कट गई। 90 299 833 हम्म 15। अच्छा, ये पेयर्स बना के देखना पड़ेगा मुझे भी ऐसे, है ना। पेट्स में 99 92 29 99 98 9 का 83। रिपीटिशन ज्यादा है ना आपका। अभी जब हम रिपीटिशन की बात करेंगे ना, तब उसमें हाँ आपका समझ में आ जाएगा आपको। ओके। तो अभी अभी तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मैंने बताया ना। तो अभी तो हमने लगभग थोड़ा सा ही देख पाए हैं हम। चलो अब आगे बताती हूँ मैं आप लोगों को, है ना। तो आप लोग ये नंबर्स देखो, अपने में फोटो खींच लो इसकी चाहे तो। ठीक है। अब आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि आपने खराब कॉम्बिनेशन बता दिए, अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं बताए, है ना। तो ये सारे अच्छे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो ऊपर रेड कलर में लिखे हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, पर ये साइंस का जो सिलेबस है पढ़ने लायक, वो 10 घंटे का सिलेबस है। अब 10 घंटे में से मैं आपको 1-1.5 घंटे में जितना बता सकती हूँ वही बता रही हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि अच्छा ये साइंस इस तरीके से वर्क कर रही है। 93 अच्छा पेयर है, 31 अच्छा पेयर है, 13 अच्छा पेयर है, 55 66 57 75 12 25 52 11 15 51, ये सब अच्छे कॉम्बिनेशन हैं। ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली की बात क्या है। अब मैंने एक नंबर लिया, ये किसी मेरे क्लाइंट का नंबर है, ठीक है, जिनका मैंने नंबर लिया हुआ है। इसके अब हमने पेयर बनाए, तो सारे पेयर हमने बना लिए। अब ये बताओ ये नंबर अच्छा है या खराब है आप लोगों के हिसाब से, जितना भी आपको मैंने समझाया है। देखो 93 अच्छे में आ रहा है, 31 अच्छे में आ रहा है, 11 अच्छे में आ रहा है, 15 भी अच्छे में ही आ रहा है, 57 फिर अच्छे में आ गया, 78 भी सो है, अच्छा है, मतलब ऐसा कोई खराब नहीं है। फिर 51 भी अच्छे में आ रहा है जो मैंने आपको लिखवाया है, 11 भी अच्छे में आ रहा है, 85 आपको मैंने अभी बता ही दिया है पीछे। अब आप लोग बताइए चैट बॉक्स पे, आपके हिसाब से ये नंबर सही है या गलत है? फिफ्टी 50% आंसर्स आ रहे हैं, 50-50%। चलो जी मैं बताती हूँ, अब सुनो। अब आप लोग खुद सोच के देखो, ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, 8 कॉम्बिनेशन किसी भी नंबर में अच्छे आ रहे हैं, मान के चलो, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन खराब आ रहा है। 85 में मैंने क्या बताया था? ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज, ये बताए थे। अब इस व्यक्ति को आप कितना भी अच्छा बता दो, ये कहेगा मेरा तो सारा पैसा बर्बाद हो गया, अच्छा कहाँ से हो गया मेरे साथ। अगर किसी का लाइफ टाइम में जितना उसने पैसा कमाया है वो बर्बाद हो रहा है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, या उसका प्रॉपर्टी का फंसा हुआ है, उसको आप बोलो कि ये तो तेरा बड़ा अच्छा नंबर है, 8 पेयर अच्छे आ रहे हैं इसमें, तो वो गाली ही देगा और कुछ नहीं करेगा, कहेगा तुम्हें कुछ नहीं आता। समझ रहे हो आप? तो कहने का मतलब है 8 के 8 पेयर अच्छे आ रहे हैं पर एक भी पेयर खराब है, तो वो उसकी जिंदगी को नरक बना देगा, क्योंकि वो एक पेयर इतना खराब है कि उसे जीने ही नहीं देगा वो। तो हम, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो ये बोलते हैं कि जल्दी से बता दो कि खराब पेयर कौन है, अच्छे पेयर कौन है। ऐसा नहीं होता, आपको पूरी गहरी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। अब जैसे मैंने 56 55, वो सॉरी 56 58 खराब बता दिया, ऐसा नहीं है कि आप बस इसी नंबर को हटा दो बाकी सारे नंबर अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो
सारे नंबर कौन से अच्छे हैं, सारे नंबर कौन से खराब हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट होना चाहिए। अब रिपीटिशन पे 2 एग्जाम्पल देती हूँ। जिन भी लोगों के फोन नंबर में 7 का रिपीटिशन होता है, मतलब 7 2 से ज्यादा बार आ रहा हो आपके फोन नंबर के अंदर, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार भी आ रहा हो, 2 या 2 से ज्यादा बार आपके फोन में कहीं पे भी 7 दिख रहा है, तो ये पहली प्रॉब्लम देगा ओवर थिंकिंग की। ऐसा इंसान सोचता ही रहता है, इसकी लाइफ सोचने में निकल जाती है, कंफ्यूजन्स देता है, क्लैरिटी नहीं मिलती ऐसे लोगों को, डिसीजन नहीं ले पाते लाइफ में। कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ भी मौका आएगा, सोचते ही रह जाएंगे, बहुत गहरी सोच तक चले जाएंगे, एनालिसिस में निकल जाएंगे, ये करूं वो करूं, मतलब उलझे हुए रहते हैं। ठीक है। और क्या होता है, ये लोग मन के बहुत अच्छे होते हैं, पर ये जिन पे भी ट्रस्ट करते हैं ऐसे लोगों को चीटिंग मिलती है, रिश्तों में धोखा। और जिन लोगों के फोन नंबर में 7 का रिपीटिशन ज्यादा होता है ना, ऐसे लोगों के साथ ये जैसे डिवोर्स, सेपरेशन, रिलेशनशिप के इश्यूज बेहिसाब होते हैं। आपके बनते बनते काम बिगड़ेंगे, लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस रहती हैं, कोई भी काम आपका समय पे नहीं हो पाएगा। तो बड़ी ही जबरदस्त प्रॉब्लम देता है 7 का रिपीटिशन। सही कहा मैडम, यस मैम, सही सही सही। ठीक है। हेतल जी कह रही है यस मैम, 7 आ रहा है, रिश्तों में चीटिंग मिली। ठीक है, तो 7 नंबर की ये परेशानी है। अब 9 रिपीट हो रहा है, किसी के भी फोन नंबर में 3 से ज्यादा बार 9 का रिपीटिशन हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट्स, सर्जरी, ऑपरेशन, हाई ब्लड प्रेशर, गुस्सा, लोन्स, कर्जा, ये सारी परेशानियां भर भर के देता है 9 का रिपीटिशन। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा, जितना ज्यादा 9 बढ़ेगा उतनी प्रॉब्लम बढ़ाता चला जाएगा। आपको ये देखना है आपके पूरे फोन नंबर में 9 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। कैलाश मुखर्जी जी कह रहे हैं मेरा, निराली पाठक जी सही है मैम, अमित मेहरोत्रा जी कह रहे हैं 100% ट्रू। अमित जी आप पहले भी मैंने आपको आवाज दी थी, आप कहाँ हैं अमित जी? अमित जी हैंड रेस कीजिए। अमित मेहरोत्रा कहीं दिख रहे हैं क्या? बड़ी मुश्किल काम है ढूंढना। और सर आप मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, आधे से ज्यादा लोगों ने तो वीडियोस ही ऑफ कर रखी हैं। वीडियो ऑन हो तो फिर भी दिख जाए कोई। नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया 7 का रिपीटिशन, 9 का रिपीटिशन। अब एक 4 का रिपीटिशन भी जिनकी लाइफ में आता है, मतलब ये ऐसे नंबर हैं आप एक बार देखो और झटके में बता दो, 4 का रिपीटिशन जिनके भी फोन नंबर में होगा उनकी लाइफ हेल बना देता है, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, बैठे बैठे परेशानियां। अमित जी आपका, आप दिख गए हैं मुझे, वीडियो पे आ जाइए एक बार। अमित मेहरोत्रा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। शैलेश पाटिल जी कह रहे हैं यस मैम यू आर राइट बिकॉज माई गर्लफ्रेंड नंबर 7 2 बार आ रहा है, शी वॉज वेरी कंफ्यूज। देखो मैं तो गारंटी दे रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ 1000% सही है ना, क्योंकि मैं कम से कम नहीं तो कितने हजारों लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और देख चुकी हूँ,
और उससे पहले ही बहुत कुछ देख चुकी हूँ, तभी स्टार्ट करा ये पढ़ाना, है ना। वीडियो ऑन है, मुझे तो नहीं दिख रही आपकी वीडियो ऑन। अनम्यूट कीजिए, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है आपके में तो। हेलो। जी सर। हाँ मैम। सर वीडियो नहीं आ रही, चलिए कोई बात नहीं। मैम आपने जो प्रेडिक्शन किया है वो 101% सही आ रहा है। क्या नंबर है सर आपके में? मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो 7 मेरे पास आ रहा है 3 बार। जी ओके, तो ये जी परेशानियां मिल रही होंगी आपको 7 वाली। हाँ जी, 7 ट्रिपल जो आपने बोला है मेरे पास 777 आ रहा है, 2 बार 777 और मतलब 1 बार 7 है। हाँ वो तो पूरे नंबर में देखना है आपको, कहीं पे भी आए। जी थैंक यू सर, बहुत देर से ढूंढ रही थी मैं आपको। है तो बहुत सारे लोग, पर सबको अनम्यूट करना पॉसिबल नहीं है ना। तो किसी के भी फोन नंबर में 4 का रिपीटिशन आ रहा हो, मैंने ऐसे 6-7 व्यक्ति देखे हैं जिनके फोन में 4 का रिपीटिशन 4 से ज्यादा बार आया और उनको जेल जाना पड़ा बिना किसी गलती के। जैसे लोग फंसा देते हैं ना, आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपको फंसा दिया झूठे केस में। ऐसा 4 वाले लोगों के साथ बहुत होता है, जिनके भी फोन में 4 नंबर 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, फॉल्स एलिगेशंस। बदनामी के योग बनाता है ये, सडन प्रॉब्लम्स देगा, बैठे बैठे प्रॉब्लम्स दे देगा लाइफ में। और जिनके फोन में 8 का रिपीटिशन बहुत ज्यादा है, 3 बार 4 बार 5 बार, ये बैंकरप्सी देता है। बैंकरप्सी मतलब अकाउंट खाली करा देगा आपके, बेहिसाब स्ट्रगल देगा। आप मेहनत करे जा रहे हो करे जा रहे हो, जो काम एक बार में हो जाना चाहिए वो 3-3 4-4 बार में नहीं हो रहा, स्ट्रगल बढ़ा देता है बहुत ज्यादा, लीगल इश्यूज बहुत ज्यादा देता है। पलाश मुखर्जी, पलाश मुखर्जी कहाँ पे है? पलाश मुखर्जी जी, हाँ सर अनम्यूट कीजिए। जी सर बोलिए। मेरा नंबर आ रहा है 88 करके। मेरा नंबर है 6290। आप 0 को 9 पकड़ने बोला, वहां पे रिपीट हो रहा है 999 हो रहा है, वहां पे 6290469388 लास्ट में। जी तो वहां पे मेरा मेरा 9 में भी प्रॉब्लम हो रहा है, 8 में भी प्रॉब्लम हो रहा है। देखा, तो बस ऐसे ही आप कुछ भी जो मैं आपको बता रही हूँ इतने आसानी से आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को पकड़ सकते हो। तो इतना आसान तरीका लाइफ में है आप लोगों के पास कोई और, कि मोबाइल नंबर से किसी को कुछ नहीं देखना, मोबाइल नंबर देखो किसी का भी, और आप उसकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को डिकोड कर सकते हो। और ये तभी हो पाएगा जब आप पूरा उसको पढ़ लोगे, आधे अधूरे ज्ञान में नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ आप में से कितने लोग सीरियस हैं, जो चाहते हैं आगे कि कंप्लीटली हमें इसके सीख के अपनी लाइफ भी सही करनी है और दूसरों की भी करनी है अपने साथ साथ। ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं? सीरियस लोग चाहिए, देखो है ना। जो लोग चाहते हो कि पक्का सॉल्यूशन लाइफ में कुछ मिले। चलिए जी, तो मैं आपको बताती हूँ इसमें देखने वाली चीजें क्या क्या होती हैं। एक तो हमने पेयर्स पढ़ा, रिपीटिशन पढ़ा, इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो देखिए, एक हमने प्रोग्राम क्रिएट कर रखा है कंप्लीट मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर, जिसमें बेसिक से लेके पूरा एडवांस, इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी, उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको आज बता ही चुकी हूँ। इसके बाद जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो मैंने बताया हर नंबर की अपनी ऊर्जा होती है। जैसे टीवी का एग्जाम्पल दिया था मैंने, हर चैनल पे पर्टिकुलर कोई चीज ही दिखाई देगी आपको, ठीक है। ऐसे ही नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक 9 नंबर आते हैं, उनकी पूरी डिटेल, हर एक नंबर आपको क्या बता रहा है आपकी लाइफ में, तो वो मैं इसमें बेसिक न्यूमरोलॉजी पूरा समझाती हूँ अच्छे से डिटेल में, ठीक है। फिर अभी हमने जो पेयर्स पढ़े, बीच में से कुछ कुछ पेयर्स बताए मैंने आप लोगों को। ऐसे पेयर्स हमारे बनते हैं 10 से लेके 99 तक, है ना। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ऐसे कर करके 99 तक पेयर्स बनेंगे। तो वो मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी कि हर एक नंबर, 10 का मतलब क्या होता है, 11 का मतलब क्या होता है, 11 होगा तो क्या होगा, 12 होगा तो क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, हर एक नंबर के पॉजिटिव चीजें और हर एक नंबर की नेगेटिव चीजें। ऐसे बहुत सारे नंबर है जिनका सिर्फ फायदा ही फायदा है, और ऐसे बहुत नंबर है जो खराब ही खराब है। जैसे 56 का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ खराब ही खराब है। 58 पूरा खराब ही खराब है। 44 खराब ही खराब है।
55 बहुत अच्छा है, 66 बहुत अच्छा है, पर अगर ये किसी खराब नंबर के साथ आ गया तो ये उसकी अच्छाई सारी डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। तो हमें ये सारा चीज पता होनी चाहिए कि हर एक पेयर की डिटेल पता होनी चाहिए। इसी को हम कंजंक्शन और कॉम्बिनेशन बोलते हैं न्यूमरोलॉजी की टर्म्स में। फिर हर व्यक्ति के लिए सक्सेस नंबर कौन से हैं? नीतू जी के लिए हो सकता है सक्सेस रिलेशंस में हो, किसी के लिए हो सकता है मनी सक्सेस हो, किसी के लिए हो कि भाई मेरी हेल्थ सही करा दो, मेरे लिए वही सक्सेस है, किसी को चाहिए मेरे लिए जॉब दिला दो, मेरी शादी करा दो, मेरे बच्चे करा दो। जिनको चाइल्ड कंसीविंग में इश्यूज होते हैं वो भी हमारे मोबाइल नंबर से पता लग जाता है। जिनके बेबी नहीं हो रहे, मोबाइल नंबर से हमने वो भी सही करा ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल नंबर में आते हैं ना, ये आपकी कुंडली से रिलेटेड होते हैं। जब आप इसको पढ़ोगे तो आप देखोगे जो खराब कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल नंबर में आए हैं वो आपकी कुंडली में भी बने हुए हैं, हमने उसको और इम्पैक्टफुल बना दिया। तो आपकी कुंडली भी सही तरीके से काम करना शुरू कर देती है जब आप एक अच्छा मोबाइल नंबर रख लेते हो, क्योंकि प्लैनेट्स और नंबर्स दोनों जुड़े हुए हैं। न्यूमरोलॉजी में हम वही सीखते हैं कि प्लैनेट्स और नंबर्स का क्या रोल है ना। फिर हर नंबर में कंपैटिबिलिटी होती है, जैसे हर एक इंसान की कंपैटिबिलिटी होती है ना, हर इंसान हर किसी इंसान के साथ अलग तरीके से बिहेव करता है। 1 नंबर किसका फ्रेंड है, 2 नंबर किसका फ्रेंड है, किसका एनिमी है, तो ये मैं आपको कंपैटिबिलिटी बताऊंगी हर एक नंबर की, कि कौन से नंबर का किसके साथ फ्रेंडशिप है, किसके साथ एनिमिटी है। फिर आता है कि इसी के बेसिस पे आपका मोबाइल नंबर का टोटल क्या होना चाहिए। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो आपका टोटल क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता तो भी कैसे टोटल चूज करना है, तो भी आपको मोबाइल नंबर कैसे चूज करना है, वो सब मैं इसमें सिखाती हूँ, ठीक है। फिर रिपीटिशन, कभी को हो सकता है किसी के में कोई नंबर 2 बार आ रहा हो, कोई 1 बार भी ना आ रहा हो, कोई 3 बार, कोई 5 बार अलग अलग आ रहा होगा, तो उसका क्या मतलब है, कितनी बार कोई नंबर रिपीट होना चाहिए, ठीक है, ये इसमें मैं बताऊंगी। फिर जीरो का मीनिंग, जीरो कितनी बार आना चाहिए, कौन से नंबर के साथ जीरो अच्छा होता है, कौन से नंबर के साथ जीरो खराब होता है, तो ये सारी चीजें इसका पूरा पार्ट है। जब आप ये समझ जाओगे तो आप किसी का भी दुनिया में कोई नंबर देखो तुरंत बता दोगे कि ये नंबर सही है, खराब है, कैसे रिजल्ट देगा, राइट। फिर इसको और एडवांस लेवल, जैसे आपने बीएससी सुना होगा, बीएससी के बाद एमएससी करते हैं लोग, मास्टर लेवल बनता है ना, तो ये इसी का ही एक मास्टर लेवल हो गया, आप इसमें और मास्टर हो जाओगे। इसमें हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर की ग्रिड बनाएंगे, वैदिक ग्रिड। उसमें से हम देखेंगे ट्रायंगुलर रिलेशंस, मतलब 3 नंबर के कॉम्बिनेशन। फिर डायगोनल रिलेशनशिप बनते हैं, जैसे डायगोनल क्या होता है, तिरछी लाइन, 972 आ रहा है तो क्या होगा, 374 आ रहा है तो क्या होगा, ठीक है। फिर चौथी दृष्टि, फोर्थ एस्पेक्ट जिसे बोलते हैं। एल शेप कॉम्बिनेशंस होते हैं 3 नंबर के कॉम्बिनेशंस, जैसे आज हमने 2 नंबर के पढ़े, ऐसे 3 नंबर्स के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 6, इसमें 6 प्लेन बनते हैं, 319, 675, 284, 954, ऐसे 6 प्लेन बनते हैं। इसको आने से क्या होता है, कौन से अच्छे होते हैं, कौन से खराब होते हैं। हॉस्टाइल नंबर्स, हॉस्टाइल मतलब एनिमी, कौन से 2 नंबर कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए। तो ये सब चीजें मिलके तब मोबाइल न्यूमरोलॉजी के आप मास्टर बन जाओगे, राइट। इसके साथ साथ मोबाइल फोन में सभी लोग मोबाइल वॉलपेपर स्क्रीन सेवर यूज करते ही हैं, है ना। जैसे नंबर्स का प्रभाव होता है ऐसे ही हर एक कलर का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको ये सब चीजें भी डिटेल में सिखाई जाएंगी। फिर आ गया आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन के हिसाब से मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मतलब मोबाइल नंबर में कौन से नंबर होने चाहिए, क्योंकि इंसान की जो जीवन चलता है वो बिना करियर के चल ही नहीं सकता। करियर से ही पैसा आएगा, प्रोफेशन से ही पैसा आएगा, है ना। तो प्रोफेशन के हिसाब से आपके मोबाइल नंबर में कौन से नंबर होने चाहिए वो इसमें आपको सिखाया जाएगा। फिर स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस, आप किसी का भी मोबाइल नंबर देखो 10-15 सेकंड में आप पूरा उसको बता दोगे, वो मैं आपको इसमें चीजें सब सिखाऊंगी। इसके अलावा जो भी लोग आज प्रेजेंट हैं अभी इसी वक्त, उनके लिए हमारे पास बोनसेस होते हैं एज अ गिफ्ट, कि आप लोगों ने अपना समय निकाला, आपने मुझे सुना, टाइम दिया, तो उसके लिए साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं, राइट। तो फर्स्ट इज कि जब आप ये पूरा पढ़ लोगे मुझसे, उसके बाद अगर आपको मेरी जरूरत पड़ती है कि मैम आप हमारा मोबाइल नंबर हमें बता दो, मैं आपको पूरा सिखा दूंगी। उसके बाद भी आपको मुझसे कंसल्टेंसी गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगी, ठीक है।
सेकेंडरी की फेवरेबल चार्जिंग डायरेक्शंस, वास्तु के हिसाब से कौन सी फेवरेबल चार्जिंग डायरेक्शंस हैं, वो बहुत बड़ा रोल होता है उसका भी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। थर्ड इज कि ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। सर्टिफिकेशन कोर्स का मतलब ये है कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसके बाद आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी भी शुरू कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अपने बाद आप एक अपना करियर भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट एक प्रोफेशनल बेसिक टू एडवांस कोर्स है। इसके बाद मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपको किसी से भी दोबारा सीखने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। इट्स अ फुल फ्लेजेड कोर्स, ठीक है। फिफ्थ इज की मोबाइल पासवर्ड, क्योंकि मोबाइल पासवर्ड हमारे लिए कैसे काम करता है, जैसे हमारे घर का लॉक, घर में लॉक लगा के जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, और जब घर में घुसते हैं तो भी लॉक खोल के घुसते हैं, है ना। ऐसे हमारा फोन है, सबके फोन में लॉक होता है, उसी को हम मोबाइल का पासवर्ड बोलते हैं। तो वो कैसा होना चाहिए, उसके डिजिट्स कैसे होने चाहिए, वो आपको इसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट इज कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उनको चाहिए कि क्या हम इसको अपना एक करियर बना सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के, है ना, पर हमें ये नहीं पता कि सीखने के बाद हमें शुरू कैसे करना है। तो आपको अपनी अर्निंग्स कैसे स्टार्ट करनी है। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उसमें से 60 से 70% कोर्स पढ़ते पढ़ते ही कमाना शुरू कर देते हैं। मेरे से पढ़ते पढ़ते ही कंसल्टेशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये मैं पूरा डिटेल में सिखाती हूँ आपको अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। इसमें पहला कदम आपको कैसा रखना है, राइट। इसमें आपको दिया जाएगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर, जिसमें आप कोई भी नंबर डालो, उस नंबर की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। कौन सा कॉम्बिनेशन क्या है, अच्छा है बुरा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस सारी पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी, ठीक है। एट्थ बोनस क्या है, सबसे बड़ा, अगेन वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। बहुत सारे लोगों को एक बार में नहीं समझ में आ रहा, या कभी कोई क्लास छूट गई, तो हमारे पास क्या है, रिवीजन की फैसिलिटी हमेशा खुली रहती है। आपको बार बार पे नहीं करना सेम चीज के लिए। आप कभी भी हमारे लाइव बैच में ज्वाइन कर सकते हो दोबारा रिवाइज करने के लिए, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद, या कभी भी मन कर रहा है तो भी आ सकते हो। समझ आ गया, मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ आ गया फिर भी मन करता है उनका बैठने का, तो रिवीजन के लिए वो लोग आ जाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट प्रीमियम बोनस क्या है, ये एक रेमेडी कोर्स है जो बहुत ही प्रीमियम कोर्स है, जिसमें आपको वीडियोस एंड पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। उसमें भर भर के ढेर सारी रेमेडीज हैं, हर एक इंसान की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी समस्याओं का हल, और हर तरीके की रेमेडीज इसमें आपको दी जाती हैं, ताकि आप सबको इसको बांट सकें, हर किसी की हेल्प कर सकें। इस मोटिव से ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारा जो मैंने बताया, बेसिक टू एडवांस प्लस 9 बोनसेस, राइट। अब ये कोर्स चलता कैसे है, अभी हमारा जो बैच चल रहा है उसकी 1-2 क्लासेस बची हुई हैं, फिर जो नया बैच स्टार्ट होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में स्टार्ट होगा। और इसकी जो लाइव क्लासेस होंगी वो 4 होती हैं, 4 to 5, या तो 4 होंगी या 5 होंगी, और टोटल जो क्लासेस है वो 8 हैं। बाकी के आपको लाइव की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, और जो लाइव क्लासेस होती हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, और वो आपके पास हमेशा लाइफ टाइम रहेंगी, आप कभी भी कितनी भी बार उसको देख सकते हो, ठीक है। पीडीएफ नोट्स हर चीज के दिए जाते हैं, जो भी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ, जो स्लाइड में यूज कर रही हूँ, वो एज इट इज आपको दिए जाएंगी, पीपीटीज, ठीक है। जूम पर लाइव क्लासेस होंगी इसकी, और आपको कोई भी क्वेश्चन आता है उसके बाद का भी सपोर्ट हमेशा मेरे साथ खुला रहता है। जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं अच्छे से कि अगर आपने मेरे साथ कोई चीज ज्वाइन करी है, उसके बाद आपको कभी भी कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। मेरा पर्पस ये है कि आप मेरे पास आए हैं तो आप उस साइंस में मास्टर होके ही जाएं, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू देखी जाए तो 75,000 से ज्यादा वैल्यू है इसकी, राइट। बट फॉर यू ऑल, सिर्फ और सिर्फ इस पूरे प्रोग्राम की फीस 3200 है, 3200 ओनली। और ये परमानेंट नहीं है ऑब्वियसली। जो भी लोग नेक्स्ट 15 मिनट्स में एनरोल करेंगे, अपनी लाइफ में एक नया स्टेप लेंगे, सिर्फ उन्हीं के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो इसकी फीस है यहाँ पे 3200, 3200 सिर्फ आप लोगों के लिए जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप पेटीएम, गूगल पे नंबर सामने आपको दिख ही रहा है, आप इस पे एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते हैं, या फिर यूपीआई आईडी से आप पे कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इतनी गारंटी दे रही हूँ कि ये लाइफ आपकी, ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाएगी डेफिनेटली। और उन वही लोग इसमें ज्वाइन कर पाएंगे जिनकी लाइफ में कुछ चेंज आना ही होगा, राइट। तो नाउ आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। आप लोगों के पास नेक्स्ट 14-15 मिनट्स बचे हैं, तो आप जल्दी से एनरोल कर लीजिए।
जिन भी लोगों को टाइमिंग का इशू है, तो आप लोग कभी भी लाइव रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो एनी टाइम, है ना। रिकॉर्डिंग्स इसलिए ही दी जाती हैं, आप अपने समय के हिसाब से देख लो। जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं, वो जो भी फीस पे कर रहे हैं, उसके बाद सेम व्हाट्सएप नंबर है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये गूगल पे नंबर भी है, पेटीएम नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पे स्क्रीनशॉट जरूर सेंड करें आप लोग, है ना। तो जो लोग एक्सक्यूज बनाएंगे चले जाएंगे, उनकी लाइफ में चेंज ऑब्वियसली नहीं आना, और जो लोग आएंगे उनकी लाइफ में 1000% चेंजेस आने ही आने हैं, राइट। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को लाइफ में चेंज लाना है, या लाइफ जैसे चल रही है वैसे ही चलने देनी है ना। इट्स अप टू यू नाउ। मेहर सिंह जी, जीपे नंबर सामने जो आपको दिख रहा है वही है, 9311910031। सेम नंबर है, जीपे पेटीएम। ओके ओप्पो जी, ओके। थैंक यू सुधीर जी। देखो, जितनी ये इन्वेस्टमेंट है ना, इस इन्वेस्टमेंट में दुनिया में कुछ भी नहीं आता। आजकल नर्सरी क्लास की फीस भी 5-10 हजार रुपए है, अगर आप गाँव में भी जाओगे, एक महीने की। और यहाँ पे आपको एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना। तो आप लोग क्या अपने लिए इतना भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते? ये सोच के देखिए आप लोग। शशि सैनी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम। आप लोग शशि सैनी जी और देवोश्री जी, आप मुझे वो स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कीजिएगा। जी, जिन भी लोगों ने पे कर दिया ना, वो लोग स्क्रीनशॉट सेंड करें जरूर।
हाँ, जिन लोगों ने एनरोल कर लिया वो लोग एग्जिट हो सकते हैं और आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी नेक्स्ट बैच की, ओके, और आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। इंद्रजीत जी आपने भी कर दिया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर सेंड करें, तभी मैं आप लोगों को ऐड कर पाऊंगी, राइट। थैंक यू देवोश्री जी, थैंक यू शशि जी। हाँ जी, व्हाट्सएप पे ही स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ये जो सामने नंबर दिख रहा है ना, इसी पे करना है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हर बार नहीं आएंगी, है ना, क्योंकि इससे सिर्फ इतनी छोटे इन्वेस्टमेंट से आप बहुत बड़ा अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हो। और जब आप सीखोगे ना इसको पूरा, आप खुद हैरान हो जाओगे कि एक मोबाइल नंबर कितना वंडरफुली वर्क करता है। इंसान यूं ही लाखों रुपए बर्बाद कर देता है अपनी अलग अलग जगह पर, है ना। तो इसकी फीस इतनी कम इसलिए ही रखी हुई है ताकि आप लोगों को पता लगे इसकी वैल्यू। और इसमें भी अगर आप कोई डिस्काउंट सोचते रहेंगे तो आई एम रियली सॉरी, मैं इसमें आपको इतनी वैल्यू दे रही हूँ कि आप कोर्स को करने के बाद सोचोगे कि हमने कितना पैसा दिया है इनको और कितना उसका रिटर्न लिया है। 100 टाइम्स रिटर्न मिलेगा आप लोगों को। और ये जो फीस है ना आपकी 2 कंसल्टेशन में ही निकल जाएगी। 1500 भी आप कंसल्टेशन फीस रखोगे ना 2 लोगों से, 2 ही बार में निकल जाएगी, है ना। तो अपने लिए इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। इतना भी नहीं कर सकते तो भगवान भी हाथ जोड़ लेगा फिर। थैंक यू शशि जी, थैंक यू। हाँ, मेहर सिंह जी 3200 है बस ओनली। लास्ट 7 मिनट्स है, देखते हैं लास्ट 7 मिनट्स में कौन लकी लोग हैं जो और अटेंड करते हैं। अभी हमारे पास 9 लोगों का आ चुका है, बाकी लोग स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कर दें। अपने नाम के साथ कर दीजिएगा, है ना। गुड कॉम्बिनेशन वाला नंबर कहाँ से, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी पूरा। जब आप पढ़ लेंगे उसके साथ आपको सारी डिटेल पता लगेगी कि कौन नंबर कहाँ से मिलेगा, नंबर चेंज करना है या नहीं करना, कितने, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। सब कुछ पॉसिबल है इस वर्ल्ड में, बहुत सिंपल चीज है ये। अगर इंसान के मन में ये आ जाए कि मुझे अपनी प्रॉब्लम खत्म करनी है, फिर वो कुछ भी कर सकता है, बहुत इजी है। लोग क्या क्या काम कर लेते हैं, दवाई जब हॉस्पिटल में पैसे भरने पड़ते हैं अपना घर तक बेच लेते हैं लोग उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। कर्जा देना होता है तो घर बेच लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो आपको छोटा सा ही काम करना है, कुछ भी नहीं करना। अपने लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। मेहर सिंह जी पे कर दिया है, अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ। ओके जी, ओके। अशोक कुमार डैश जी, नेक्स्ट बैच दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। एंड नेक्स्ट आज जो बैच है 3200 फीस है, इसके बाद फीस बढ़ने वाली है ना। तो आप नेक्स्ट बैच को भी ज्वाइन करने के लिए आज ही कर सकते हैं सेम फीस में।
नेक्स्ट बार आप आएंगे तो अराउंड 4000 फीस हो जाएगी इसी सेम कोर्स की। हेतल जी थैंक यू एंड वेलकम। स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया होगा आपने। अगर आप में से किसी के पास ये इशू है कि अभी आप 2000 ही कर पा रहे हैं तो आप 2000 कर सकते हैं, रिमेनिंग आप कल कर सकते हैं। 2 लोगों का मेरे पास आया है रिक्वेस्ट कि क्या अभी हम 2000 रुपये करके सीट बुक कर सकते हैं, तो यस, अगर आपके पास अभी 2000 है तो आप 2000 करके बुक कर दो, रिमेनिंग का आप कल सुबह कर सकते हैं, कल दोपहर में कर सकते हैं। अशोक कुमार जी आपको आंसर किया है मैंने। हेतल जी नहीं, हेतल जी यहाँ पे चैट पे नहीं करना आपको, बस व्हाट्सएप पे कर दीजिए, काफी है। अशोका जी कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद ही स्टार्ट होगा, डोंट वरी। तो आप अभी एनरोल कर सकते हैं, आप किसी भी बैच में फिर आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं हेतल जी, मेरे पर्सनल पे कर दीजिए। लास्ट 4 मिनट्स बचे हैं तो फटाफट से डिसाइड कर लीजिए आप सभी लोग। थैंक यू हेतल जी, थैंक यू। जो भी लोग वेट कर रहे हैं उनका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लीजिए, 3 मिनट बचे हैं आप लोगों के पास। अमित जी, नीतू जी, शिरीष जोशी, पवन जी, मेहर सिंह आपका शायद हो ही गया है ना, श्री कृष्णा, राजेंद्र कुमार जी आपका भी हो ही गया है, मोहम्मद रफी, पंकज कुमार श्रीवास्तव जी, रमन चोपड़ा जी आपका हो चुका है, ओके थैंक यू। स्क्रीनशॉट सेंड कर देना आप सभी लोग प्लीज। शिरीष जोशी जी आप व्हाट्सएप कर दीजिए। विनोद जी कर लीजिए, अभी टाइम है, 2 मिनट बचे हैं, अभी कर सकते हैं आप। हाँ जी हेतल जी आपका एनरोलमेंट हो गया है, आप कर सकते हो लीव। हाँ साहिल अरोड़ा जी ओके, आपका भी आ गया है। जैन नाम से देखना पड़ेगा अभी मुझे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, कपिला जैन जी ओके। रमन चोपड़ा जी का आ गया है।
बाकी सभी लोग फटाफट से कर लीजिए, क्या सोच रहे हैं मुझे बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ और प्रॉब्लम है, जो भी है। हाँ हाँ, लाइव कर सकते हैं, आप क्यों नहीं करेंगे, लाइव कोर्स ही तो है ये। जब भी होगा लाइव होगा, मतलब जब भी अभी आने वाले टाइम में, दिसंबर में। नवंबर तो खत्म ही होने वाला है, अभी हमारा एक करंट बैच चल रहा है, उसकी 2 क्लासेस बची हुई हैं, उसके बाद फिर न्यू बैच स्टार्ट होगा। हाँ जी कपिला जैन जी, आप एक बार अपना नाम लिख के भेज दो। आर्यन मान जी, क्या दिक्कत आ रही है आर्यन? व्हाट्सएप कीजिए, क्या इशू आ रहा है आपको? आर्यन मान, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पे करके देखिए। या आर्यन आप मुझे अपना नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर। श्री कृष्णा जी, रुपेश तोमर, विजय लक्ष्मी, मास्टर हिमायू, महक, रबीन रवि नारायण जी, सावन, कमल, मंजू अग्रवाल, सलोनी, प्रदीप सिंह, महेश चावड़ा, संजय सक्सेना, आप सभी लोग। अभी आप में से कोई एनरोल करना चाहता है जल्दी से बताइए, क्योंकि टाइम तो ओवर हो गया है। अगर आप में से कोई अभी एनरोल कर रहा है तो मुझे बता दीजिए, हम लोग 1 मिनट और वेट कर सकते हैं। संगीता जी, जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं वो मुझे चैट बॉक्स पे फटाफट से बता दीजिए, ताकि आप लोगों को सबको बोनसेस में दे पाऊं, है ना। कंफर्मेशन तो आना चाहिए ना मेरे पास। आर्यन जी, अगर एक साथ 3200 नहीं हो रहे तो एक बार 2000 करके देखो, फिर रिमेनिंग करके देखना, तब हो जाएगा शायद। या फिर आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपको क्यूआर कोड भेजती हूँ। मैं आपको कर रही हूँ, 1 मिनट आर्यन जी। रुपेश तोमर जी, आपका स्क्रीनशॉट आ ही गया होगा, आपने भेज दिया होगा, क्योंकि अभी फोन ना देखना पड़ेगा मुझे। और रवि नारायण जी, आप क्या कह रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। सारंगी जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। ये जो सामने नंबर स्क्रीन पे है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। एक्चुअली फोन भी क्या होता है, जब इतने सारे स्क्रीनशॉट्स एक साथ आते हैं ना तो हैंग सा हो जाता है। आर्यन जी, आपको कर रही हूँ, बस मैं 1 मिनट, फोन हैंग हो गया है। हाँ जी, देखिए मैंने आपको हाई लिख के भेजा है, क्यूआर कोड सेंड कर रही हूँ मैं आपको। कर दिया है, आप देख लीजिएगा आर्यन जी। रूपाली जी, नहीं सॉरी, कपिला जी, सामने देखिए, यही व्हाट्सएप नंबर है,
सेम नंबर गूगल पे नंबर है, सेम नंबर पेटीएम नंबर है, सेम नंबर व्हाट्सएप नंबर है। सारंगी जी आप भी सामने वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। बाकी आप में से जो भी लोग अभी प्रेजेंट हैं उनका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच कपिला जी, थैंक यू जी। बाकी जो भी लोग अभी प्रेजेंट हैं जिन्होंने एनरोल कर लिया है वो लोग लीव कर सकते हैं। जो लोग अभी ट्राई कर रहे हैं किसी कारण से उनका नहीं हो पा रहा है, आप लोग मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे चैट बॉक्स पे लिख के भेजिए। हाँ रुपेश जी आपका आ गया है, देख लिया मैंने। रुपेश तोमर जी। आर्यन जी आपको मिल गया ना व्हाट्सएप? बाकी जो लोग बैठे हैं वो थोड़ा बताएं, कोई क्वेश्चन है इसलिए बैठे हैं, कोई डाउट है या आप ट्राई कर रहे हैं? जल्दी से बताइए प्लीज, क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम बहुत कीमती है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप अभी कर रहे हैं एनरोल तो मुझे जल्दी से बताइए। कपिला जैन जी व्हाट्सएप कर दीजिए। प्रदीप सिंह जी, सलोनी, सावन, आप में से भी कोई एनरोल कर रहा है तो बताइए जल्दी से। मास्टर हिमायू, पंकज कुमार श्रीवास्तव जी, मोहम्मद रफी, पवन जी, एटलीस्ट आप लोग रिप्लाई तो कीजिए चैट बॉक्स पे, उसमें थोड़ा ना पैसे लग रहे हैं आपके। कम से कम मुझे बताइए तो सही अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या आप लोग ट्राई कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये सेशन एंड होने वाला है। चलिए ठीक है, आप लोगों को जिनको एनरोल करना था वो लोग एनरोल कर चुके हैं, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप नेक्स्ट 5 मिनट्स में अभी कर सकते हैं, ठीक है। तो वेलकम ईच एंड एवरीवन जिन भी लोगों ने एनरोल किया है, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, राइट। तो आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू ईच एंड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।